So core electronics, the first thing that we are going to see is like resistors. Resistors क्या होते हैं? Practical aspect of it. Then transistors, practical aspect of it. Similarly IC, integrated circuit, and out of that बहुत सारी ICs होती है. Comparator is the one जो हमें use करना है तो हम वो देखेंगे. Then relay, relay is a device. होता क्या है, कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे. Okay, so let's begin. The first thing is resistor. So resistance के बारे में क्या क्या पता है? Brief it. Tell me क्या क्या पता है. Anyone? ठीक है. Opposes the current, reduces the flow of current. Okay. Okay. So one basic thing that we all know कि resistors are used to limit the current, right? उसके अलावा बहुत कुछ और है related to resistor. Okay. Divides voltage between circuit. आदि कोस. So theoretically क्या क्या पता है वो quickly brief कर लेते हैं. The first thing is like resistor is a measure of, मतलब it's a something that we have defined which is like opposition to the current flow. Current flow को जो oppose करता है उसको हम resistor बोलते हैं, और कितना oppose कर रहा है उस property को resistance बोलते हैं. Okay? उस property को we measure in a unit ohm. ठीक है? ओमेगा सिंबल है, ओम बोलते हैं. साइंटिस्ट थे जॉर्ज सिमन ओम, उनके नाम पे रखा गया बिकॉज उन्होंने कुछ रूल दिए थे. ठीक है, V इक्वल टू आई आर, जिसे हम ओम्स लॉ बोलते हैं. ठीक है, तो दैट वाज गिवन बाय जॉर्ज सिमन ओम. उनके रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस का यूनिट ओम बोला जाता है. सारे के सारे मटेरियल दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं. बेसिकली देयर इज वन मोर कैटेगरी, बट जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ठीक है, और इन दो को हम सब कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं कि कंडक्टर्स को सब कैटेगराइज कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स, राइट. बट इन जनरल दो कैटेगरीज में, कंडक्टर इज समथिंग जिससे करंट फ्लो होने वाला है, इंडक्टर जिससे नहीं होने वाला है, सॉरी इंसुलेटर जिससे नहीं होने वाला है. ठीक है, सो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स दो कैटेगरीज हैं. डे टू डे लाइफ में हम लोग इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बहुत सारे यूजेस देखते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द अडाप्टर, इसके अंदर सर्किट है, द आउटर बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक सो दैट वो इंसुलेशन करे एंड मेरे हाथ में शॉक ना लगे. बट दीज पिन्स दे आर मेटालिक सो दैट करंट फ्लो. ठीक है, अब इस केस में इतना क्रिटिकल नहीं है तो दे आर नॉर्मल स्टेनलेस स्टील. बट तुम्हारे लैपटॉप के अंदर जो प्रोसेसर्स हैं उनके बीच में बहुत ही स्मॉल वोल्टेज और बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो हो सकता है, बहुत ही फास्ट स्पीड में होना चाहिए, तो वहां पे कंडक्टिविटी बहुत ही अच्छी चाहिए, तो वी यूज सिल्वर, गोल्ड. ठीक है, तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स हैं वहां पर कॉपर यूज कर सकते हैं सो दैट रेजिस्टेंस कम हो, वेस्टेज कम हो. तो बेस्ड ऑन दीज लॉजिक जनरली भी इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं. ओके, देन फ्यू फॉर्मूलाज की V इक्वल टू आई आर है, थ्रू विच वी कैन फिगर आउट कि ठीक है अगर वोल्टेज एंड करंट दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज दिया हुआ है तो करंट की क्या वैल्यू है, करंट एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो वोल्टेज की क्या वैल्यू है. सो दीज थ्री थिंग्स आर कोरिलेटेड बेस्ड ऑन कि दो क्या चीजें पता है. थर्ड वी कैन फिगर आउट ओम्स लॉ. इफ यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल कि उसकी रो क्या है, रो इज रेजिस्टिविटी. ठीक है, ये नंबर पता है, उसकी लेंथ पता है, उसका एरिया पता है, तो वी कैन फिगर आउट कि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा. ठीक है, अगर कोई रेजिस्टेंस पता है और हमें उसका वोल्टेज पता है, इफ यू नो द वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस वी कैन फिगर आउट कि उससे कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इज कंज्यूमिंग हाउ मच ऑफ पावर. ठीक है, अगर वोल्टेज नहीं पता, करंट पता है, तो दिस फॉर्मूला बिकम्स आई स्क्वायर आर, राइट. सो दीज फॉर्मूलाज आर समथिंग जो हमने बचपन में पढ़ा था. देन नेक्स्ट थिंग दैट वी नो कि कलर कोड होता है. ठीक है, रेजिस्टेंसेस में कलर कोड होता है. इन रियल लाइफ अगर ऐसा कलर कोड है, सो बचपन में 12th में सबने रट्टा मारा होगा दिस टेबल. ठीक है, कि फॉर एग्जांपल तुम कुछ कोड्स क्रिएट कर रहे होगे याद रखने के लिए. सो मेरे केस में द कोड वाज लाइक बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी ब्यूटीफुल वाइफ समथिंग. ठीक है, तो ऐसे करके मैंने याद किया था. बट याद क्या किया था, जो इंपॉर्टेंट था कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, एंड एक बार ये नंबर याद हो गए तो उनका सीक्वेंसिंग इज 0 1 2 3 4 5 6 7. और नाउ यूजिंग दिस टेबल आई कैन फिगर आउट द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस. ठीक है, सो किसी ने कैलकुलेट कर लिया, कैन एनीवन टेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस? बोलो बोलो, टेबल है सामने, वहां से नंबर्स देख सकते हैं. ठीक है, प्रणय सिंह 10 10 वॉट, 10 ohms. Okay, anyone else? Okay, so let's see कि करते कैसे कैलकुलेट.
श्री कृष्णा इज सेइंग 100 ओम। अब दो आंसर है, हम कैलकुलेट करके देखते हैं। सो दिस कलर इज ब्राउन, ब्राउन के आगे नंबर है 1, ठीक है। सो जो पैटर्न है वो बोलता है कि पहले नंबर्स लिखो। 1, ब्लैक इज 0, यहाँ पे 0 लिख लिया। ये देखो ब्लैक, ब्लैक के आगे 0 है। ब्राउन इज 1, दिस इज गोल्डन, गोल्डन इज दिस थिंग। अब ये 5 भी हो सकता है और 0.5 भी हो सकता है। तो नाउ वी नीड टू नो द पैटर्न। सो पैटर्न इज दिस, यहाँ पे है फर्स्ट जो डिजिट, ये डिजिट फॉर्म करेंगे, ठीक है। थर्ड विल बी मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर हुआ तो ये टेबल से नंबर उठाना है। तो थर्ड इज मल्टीप्लायर, तो इसको 1 लिखने के बजाय आई विल राइट 10 की पावर 1। सो दिस 10 की पावर 1। एंड द फोर्थ इज टॉलरेंस, टॉलरेंस हुआ तो यहां से उठाना है। एंड दिस इज लाइक 0.5, क्या परसेंट। सो द एरर इज 0.5%। सो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी 1 0। 10 की पावर 1 इज 0, मतलब 10 होता है। सो दिस इंटू 10 एंड द एरर इज प्लस माइनस 5%। दिस गोल्ड इज प्लस माइनस 5%, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख दिया था, दिस इज 5%। So the value becomes 10 into 10, 100 ohm, 5%, ठीक है। So this resistance is 100 ohm 5%। अगर ये कलर कोड दिखा तो 100 ohm 5% का रेजिस्टेंस है, ये हमें पता चल गया। So this is how we can look at the resistance and figure out कि what is the value, okay। So ये सब हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यही पे what about this resistance, ठीक है, on the top, what is the value of this particular resistance? Can anyone tell? अगेन 100 ओम्स, चैतन्य पुनवत्कर बोल रहा है, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिकल, कि हमने जो पढ़ा है वो यहां तक खत्म हो गया था। तो सबको लगता है कि रेजिस्टेंस मतलब 4 बैंड ही होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। वी कैन हैव रेजिस्टेंस विद 5 बैंड्स आल्सो, 6 बैंड आल्सो एंड 3 बैंड आल्सो, डिपेंडिंग ऑन कि क्या रिक्वायरमेंट है। 4 बैंड्स आर मोस्ट जनरल, इसलिए तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ वही बताया गया था, ठीक है। बट सिर्फ उसी से सारे काम नहीं होने वाले। 5 बैंड्स रेजिस्टेंस आर आल्सो देयर। ये रेजिस्टेंस तब बनाने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं इसी का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की 10 into 10। व्हाट इफ मुझे 102 ओम का रेजिस्टर चाहिए? सो कैन यू रिप्रेजेंट इट यूजिंग दीज 4 बैंड्स? 102 ओम का रेजिस्टेंस, कैन यू रिप्रेजेंट इट यूजिंग 4 बैंड्स? तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 10 10 के बाद मल्टीप्लायर आ जाएगा, 2 की कोई स्पेस है ही नहीं। सो फॉर मोर प्रिसाइज रेजिस्टेंसेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू, तुम्हारा जो भी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में 100 ओम की जगह तुम्हें 110 ओम मिल गया, ठीक है, 90 ओम मिल गया तो चलता है। अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है तो ये 4 बैंड वाले रेजिस्टेंसेस चल जाएंगे। बट तुम्हारा रिक्वायरमेंट बहुत ही प्रिसाइज है कि नहीं, मुझे 102 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। और ये वेरिएशन शुड बी वेरी स्मॉल, कि 100 ओम से 104 ओम के बीच में वेरिएशन होना चाहिए। आई डोंट वांट टू मच वेरिएशन। तुम्हारा अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है तब तुम 102 ओम का रेजिस्टेंस खरीदोगे, तब 5 बैंड का रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। फॉर दोज प्रिसाइज रेजिस्टेंसेस वी हैव 5 बैंड रेजिस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ब्राउन इज 1, ब्लैक इज 0 0। So instead of 2 digits, you have 3 digits. Then the fourth one is multiplier. Same, 10 की power 0. Black is 0, तो 10 की power 0. In this table, you can see, यहाँ पे भी you can see कि black is 0. So multiplier will be 10 की power 0. ठीक है, this 0 is coming from black. Gold is 5%. ठीक है. So this resistance is 100 ohm. 10 की power 0 is 1, 5%. ठीक है, तो this is 100 ohm 5% resistance. ठीक है. आइडियली दिस इज लाइक अ थ्योरेटिकल इमेज के लिए, बस कंपैरिजन करने के लिए बनाया हुआ है। बट प्रैक्टिकली यू विल गेट दीज टाइप ऑफ रेजिस्टेंसेस आल्सो। बट जब तुम्हें 5 बैंड वाले रेजिस्टेंसेस मिलेंगे तो दिस परसेंटेज एरर वाला बैंड, इट विल बी फ्रॉम ब्राउन, मतलब दिस 10 की पावर 1, टॉलरेंस इज 1%, रेड टॉलरेंस इज 2%, वेरी स्मॉल टॉलरेंसेस, ठीक है। तो ऐसे रेजिस्टेंसेस मिलेंगे जिसमें बैंड रहेगा ब्राउन, ठीक है। अगर ब्राउन बैंड बनाना है तब जनरली यू विल हैव की 5 बैंड्स होंगे। बट दीज रेजिस्टेंसेस एग्जिस्ट जब तुम्हारी रिक्वायरमेंट होती है मोर प्रिसीजन की।
ठीक है, तो 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड, पैटर्न इज सेम। ठीक है, 4 बैंड में फर्स्ट 2 डिजिट्स होता है, 5 बैंड में फर्स्ट 3 डिजिट्स होते हैं, नेक्स्ट वाला मल्टीप्लायर होता है, इसमें भी नेक्स्ट वाला मल्टीप्लायर होता है, लास्ट इज एरर, कि कितना एरर होगा रेजिस्टेंस के वैल्यू में। ठीक है, 6 बैंड में थोड़ा सी चीज और बदल जाता है। ठीक है, क्या बदल जाता है, एक एरर इज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, कि जब मैन्युफैक्चर होके आई थी तो उस पर 100 लिखा है, बट वो 100 की जगह 110 है। ठीक है, दिस एरर इज देयर इन द फॉर्म ऑफ बैंड। एक और एरर होता है रेजिस्टेंसेस में विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। हम सबने पढ़ा है कि रेजिस्टेंसेस आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ गया रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो दिस इज अगेन अ फैक्टर जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल जाएगी। अगर तुम्हारा एप्लीकेशन और भी प्रिसाइज डिमांड करता है, देन यू विल बी आस्किंग फॉर अ रेजिस्टेंस जिसमें तुम्हें पता चले कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी क्या है, व्हाट इज द रो वैल्यू। ठीक है, विच इज लाइक टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होने वाला है। तो in that particular case we have 6 band resistances। ठीक है, first 3 value, next is multiplier, then next is error, and the last band is temperature coefficient। ठीक है, और ब्राउन है तो 1%, ये है तो 2, 5, 10। सिमिलरली टेम्परेचर कोएफिशिएंट के लिए ब्राउन है तो 100, रेड है तो 50, व्हाइट है तो 1, मोर एक्यूरेट। ठीक है, सो वी हैव दीज जनरली इस टाइप के रजिस्टर 6 बैंड वाले स्पेस मिशंस में, मिलिट्री में, बहुत ही प्रिसाइज इंडस्ट्रियल कंपोनेंट जहां पे बहुत ही छोटा छोटा वोल्टेज वेरिएशन, रेजिस्टेंस वेरिएशन से इफेक्ट आएगा। ठीक है, व्हेन यू वांट टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ डिवाइस बाय 0.001% और उस सर्किट में कहीं पे रेजिस्टेंस आ रहा है, तो वो सर्किट की एक्यूरेसी वेरी हो जाएगी अगर रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। सो इन दोस केसेस यू विल बी ऑप्टिंग फॉर अ वेरी प्रिसाइज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कि प्रिसीजन इस 1% से नीचे, मतलब 1% पे डिपेंडेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा 1% वाला रेजिस्टेंस खरीद लो। एज वेल एज टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, जहां पे सर्किट यूज हो रहा है वहां का टेम्परेचर राइज हो गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो मैं ये वैल्यूज को यूज करके सर्किट डिजाइन करूंगा कि मुझे पता है कि ठीक है ये लेट्स से ब्राउन है, तो ब्राउन है तो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट 100 है, तो नाउ मैं इस टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बेसिस में एक टेम्परेचर सेंसर भी लगाऊंगा और कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करूंगा जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू को वो कंपनसेट कर दे, जो इंक्रीज वैल्यू हो उससे चीजें कंपनसेट हो जाए। ओके, सो प्रैक्टिकली वी हैव 4 बैंड, 5 बैंड एंड 6 बैंड। 3 बैंड्स भी आते हैं जहां पे तुम्हें बहुत ही कम प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट है, यू डोंट नीड वेरी प्रिसाइज रेजिस्टेंसेस, बट वो बहुत कम यूज होता है क्योंकि 4 बैंड का कॉस्ट इज जनरलाइज्ड, तो मैक्सिमम जगह पे 4 बैंड यूज होता है। ठीक है, नाउ लेट मी स्टॉप दिस हियर और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल लाइफ में कैसे दिखता है। ठीक है, सो गिव मी अ मोमेंट। सो नाउ यू आर एबल टू सी द वीडियो, राइट, इन विच द वाइट, दिस वाइट सरफेस इज देयर। ये क्या है बाद में देखेंगे, बिफोर दैट लेट मी शो यू फ्यू थिंग्स। दिस इज हाउ, मतलब दिस इज वन ऑफ द रजिस्टर। ठीक है, ऐसा दिखता है, एंड दिस इज 4 बैंड रेजिस्टेंस। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू, मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, सबने देखा, राइट, विजिबल है। 4 बैंड्स आर देयर, ब्राउन, ब्लू, येलो एंड गोल्ड। ठीक है, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, एंड नाउ लेट मी फाइंड अ 5 बैंड रेजिस्टेंस। तो इट्स लाइक आई हैव अ पैकेट जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, उसमें से मैं एक 5 बैंड वाला रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ, एंड दिस इज दैट 5 बैंड रेजिस्टेंस। इफ यू सी, स्टार्टिंग में ब्राउन ब्राउन, ब्लैक ब्लैक ब्राउन, सॉरी ब्राउन नहीं है, स्टार्टिंग वाले रेड है, रेड, सो टुवर्ड्स माय फिंगर, रेड रेड, ब्लैक ब्लैक ब्राउन। नोटिस किया सबने, यस नो? दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इज हैविंग 5 बैंड्स। So difference is like this is 2200, brown is 1%. This is 1% accuracy वाला resistance, accuracy के बजाय 1% error वाला resistance, more accurate than the 5% one. इसमें gold strip थी, last strip was gold. This gold strip indicates, just a minute, let me take time. So in this we have the gold strip. गोल्ड स्ट्रिप मतलब इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसमें 5% का वेरिएशन हो सकता है। दिस ब्राउन स्ट्रिप इंडिकेट्स कि इसमें जो भी वैल्यू आएगी उसमें 1% का वेरिएशन हो सकता है। तो दिस इज लाइक 1% वाला मोर एक्यूरेट है। द वैल्यू इज 2, 2, रेड इज 2,
220 into 10 की पावर 0. So this is 220 ohm का 1% resistance. Okay, 1% error. So first question, कितने लोगों को पता था कि 5 बैंड के रेजिस्टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं? 6 बैंड इज फाइन, कि 6 बैंड वाला तो तुम जब उतना ज्यादा हाई लेवल पे सोचोगे तब पता चलेगा. बट राइट नाउ 5 बैंड के रेजिस्टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, किसको पता था? क्विकली जल्दी बताओ, किसी को नहीं पता था? यस नो टाइप इन द चैट बॉक्स या फिर अनम्यूट करके बताओ. बट टेल मी. ठीक है, तो जयेश को पता था, श्री कृष्ण को पता था, प्रणय को नहीं पता था, आदि को भी नहीं पता था. ठीक है, एनीवन एल्स वांट टू शेयर? सो जयेश को पता था क्योंकि जयेश इज लाइक समवन हु इज वर्किंग विद अस. ठीक है, और मैंने उसे पढ़ाया है. बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो क्योंकि बुक्स में नहीं है. ठीक है, और जब तुम्हें प्रैक्टिकल परफॉर्म कराते हैं सो इट्स को रिलेटेड. प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म होता है, लेट मी एक्सप्लेन. कि हमने थ्योरी में ये पढ़ा, दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक का इक्विवेलेंट कोई एक किट होता है. सो तुषार ने क्वेश्चन पूछा है कि बैंड कहाँ से स्टार्ट होता है, उससे मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ. ठीक है, तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम क्या हो जाती है जब हम स्कूल में परफॉर्म करते हैं कि ये 4 बैंड की थ्योरी पढ़ी, लैब में गए, लैब में 4 बैंड का रेजिस्टेंस मिल गया तो हमने परफॉर्म कर लिया, बात खत्म हो गई. नहीं सोचा कि 3 बैंड या 5 बैंड की नीड होती है या एग्जिस्ट करता है. ठीक है, क्योंकि सिलेबस में था ही नहीं तो प्रैक्टिकल वालों ने इंक्लूड ही नहीं किया. ठीक है, नॉट इवन फॉर द इंफॉर्मेशन, राइट? ऐसा हर एक किट में होता है. तुमने ये थ्योरी पढ़ी थी, उसकी एक किट रहेगी. ठीक है, मतलब लेट मी गो टू गूगल एंड कल हम एम्बेडेड सिस्टम पढ़ेंगे और हम अलग तरीके से पढ़ेंगे. बट इन जनरल अगर तुम सिलेबस में पढ़ते हो तो क्या होता है, थ्योरी में पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली जब लैब में जाते हो तो ऐसा, दिस इज व्हाट यू गेट इन द लैब. होता क्या है, अब अंदर क्या चल रहा है कुछ नहीं पता, वी डोंट नो कि बैक साइड में क्या चल रहा है. ऐसे बॉक्स, रेडीमेड बॉक्स मिल जाता है, तुम्हें कोई कनेक्शन करने ही नहीं है. ठीक है, जस्ट बटन टाइप करो, काम हो जाएगा. तो व्हाट यू थिंक कि ऐसा ही होता है. ठीक है, वी अज्यूम कि ऐसा ही होता होगा, बट कंपलसरी नहीं है, राइट? और प्रैक्टिकली तो बिल्कुल भी नहीं कम नहीं है. प्रैक्टिकली थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट. ठीक है, गॉट इट. अब आदि ने क्वेश्चन पूछा था कि रेजिस्टेंस की वैल्यू शुरू कहां से होती है. फॉर एग्जांपल 4 बैंड में तो बहुत जगह है, लेट मी चेंज इट. ठीक है, तो 4 बैंड में कैसे पता चल जाता है, अगर गैप ज्यादा है तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये लास्ट, लास्ट मतलब एरर वाला ये है. बट 5 बैंड में कैसा होता है, लाइक दिस. तो यहाँ पे गैप ज्यादा दिख रहा है, बट अगर मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं, लेट मी स्टॉप दिस here. ठीक है, एंड लेट मी स्टार्ट द वीडियो. इफ आई गो टू द 5 बैंड वन, नॉट दिस, दिस, जगह इतनी नहीं है, एवरीवन लुक इक्वली स्पेस्ड, राइट? तो कोई इसमें बता सकता है कि क्या डिफरेंस दिख रहा है जिससे यू कैन फिगर आउट कि कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है. ब्राउन ब्लैक ब्लैक रेड रेड है या रेड रेड ब्लैक ब्लैक ब्राउन है? कलर कोड तो है, बट फ्रॉम विच साइड टू स्टार्ट, दिस और दिस. ठीक है, तो बिफोर दैट इसमें, सो बॉटम इज व्हाट, दिस और दिस. सो इट्स लाइक इफ यू रीड, इफ यू सी वेरी क्लोजली, गोल्ड वाले में थोड़ा गैप ज्यादा है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द थिंग. ठीक है, इसमें तो ठीक है विजिबल हो जाएगा, इसमें जगह और भी कम है, सो उतना विजिबल नहीं होता है. सो इफ यू लुक क्लोजली, तो जो एरर वाले बैंड्स होते हैं ना, वो इंडिपेंडेंटली लास्ट वाले ग्रुप पे होते हैं. सो एक बार ये देख लो और अब मैं पीपीटी में जाके दिखाता हूँ. ठीक है, सो रेजिस्टेंसेस आर जनरली लाइक दिस. ठीक है, ये थ्योरेटिकली बस स्ट्रिप के लिए ड्रॉ किया है, प्रैक्टिकली जब बनाते हैं तो ऐसा होता है. डंबल शेप यहां से अगर शुरू हुआ तो ऐसा कुछ होगा, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही बैंड आता है. तो जहां पर इस डंबल पे एक ही बैंड है, दैट इज योर एरर साइड. ठीक है, और ये डंबल पे 2 बैंड आ गए, दिस इज लाइक द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, ऐसे छोटे छोटे डिफरेंसेस से वो इंडिकेट करते हैं. ओके, देन अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो
तो एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं DMM, मल्टीमीटर लेके मेजर कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है, मल्टीमीटर क्या होता है थोड़ी देर में हम जब कुछ और प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे तो देखेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। आदि गौसल जीरो टू 10 का टेबल रिफर कर सकते हैं व्हाइल एग्जीक्यूटिंग टॉलरेंस कोड? नहीं। सो इज लाइक, लेट मी कम टू दिस, मतलब टॉलरेंस में सारी वैल्यूज नहीं है। ठीक है, अच्छा, सो आदि गौसल ने आंसर दिया था कि ठीक है बैक साइड में पता चलेगा, बट फॉर एग्जांपल 1% के केस में ब्राउन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तब नहीं समझ में आएगा। गोल्ड में यू कैन सी गोल्ड, सिल्वर या नन कलर है, थ्री बैंड इज लाइक नन, है ना। सो गोल्ड और सिल्वर है तो यू कैन श्योर श्योर नो कि किस साइड से स्टार्ट होगा, गोल्ड एंड सिल्वर इज एंड ऑफ दैट। बट ग्रीन, ब्लू, वायलेट और ब्राउन एंड रेड इसमें नहीं समझ में आता। अब वो स्पेसिंग इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो देख के पता करना पड़ता है। ठीक है, नाउ वी नीड टू मेक अ डिवाइस, जिसको अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी टेस्टर बोल रहा हूँ, और दैट डिवाइस विल बी लाइक, लेट मी शो यू, जस्ट अ मिनट, तो मैं स्टॉप कर देता हूँ। So tester is one of the device, but my tester से different. So this is the extension board. इसमें इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है ये फिगर आउट करना है। अभी एक एलईडी होती है, दिस एलईडी इज समथिंग दैट इज टेलिंग मी ये लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ये एक्सटेंशन बोर्ड काम कर रहा है। ठीक है, बट व्हाट इफ एलईडी नहीं है, या फिर दैट पर्टिकुलर एलईडी वाला सिस्टम, तो एग्जैक्टली आई वांट टू डिजाइन दैट पर्टिकुलर एलईडी वाला सिस्टम दैट विल बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो विच विल बी लाइक अ कंपेनियन ऑफ दिस। टू पिन हम सबने देखा है। ठीक है, मतलब इलेक्ट टू पिन, लेट मी सर्च, कि ऐसा डिवाइस जो इस टू पिन, दिस इज समथिंग दैट यू विल गेट इन इलेक्ट्रिकल शॉप, राइट। तो अब ये तुम्हारा असाइनमेंट भी हो सकता है, यू कैन ट्राई टू डू इट, बट अगर एसी वोल्टेज इन्वॉल्व है करोगे तो सेफली करो, वरना मत करो। ठीक है, तो दिस इज समथिंग कि ये है, इसके ऊपर एक एलईडी अटैच्ड है, एलईडी अटैच्ड है, और उस एलईडी मतलब बेसिकली इस टू पिन को मैंने जिस सॉकेट पे इंसर्ट कर दिया, अगर एलईडी ऑन हो गई मतलब उस सॉकेट तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, दैट सॉकेट इज वर्किंग, राइट। दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू डिजाइन। लाइफ में कभी ना कभी ये डाउट आया है, जब मतलब एक्सटेंशन यूज कर रहे हो या फिर तुम्हारे घर में भी, अगर लेट से मोबाइल चार्जिंग पे लगाया, मोबाइल ऑन नहीं हुआ, तो टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, चार्जर खराब है या फिर वो सॉकेट खराब है, राइट। तो सॉकेट खराब है ये टेस्ट करने के लिए हमारे पास फिर क्या होता है, हम अलग अलग जगहों पे सॉकेट पे जाके देख लेते हैं। ठीक है, बट इसमें फिर इतना घूमना पड़ेगा। व्हाट इफ यू हैव अ डिवाइस जिससे तुम टेस्ट कर पाओ, तो दैट डिवाइस यू वांट टू मेक। ठीक है, दिस टू पिन जिसके ऊपर ये एलईडी है। तो अब टू मेक इट सिंपल मैं हेल्प कर देता हूँ। वी नो कि वोल्टेज क्या है, 220 वोल्ट है, एसी का वोल्टेज 220 वोल्ट है। फिर अभी हम जो एलईडी यूज करना चाहते हैं उसको अच्छे से ग्लो होने के लिए 1 to 10 मिली एम्पियर का करंट लगता है। तो लेट से मैं अभी बोल देता हूँ कि 10 फुल ब्राइटनेस में ग्लो करेंगे द करंट विल बी 10 मिली एम्पियर। तो अब मुझे क्या पता है, जस्ट मिनट, तो इसको मैं अपने टेक्निकल लैंग्वेज में लिखते हैं, वोल्टेज 220 वोल्ट, करंट 10 मिली एम्पियर। ठीक है, अब उस सर्किट को बनाने के लिए टू पिन इज देयर, ये टू पिन मेरे लाइव और न्यूट्रल के बीच में जाएगा। यहां से मैं एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा, फिर एलईडी कनेक्ट करूंगा और ये एलईडी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा सर्किट मैं सोच रहा हूँ। सो अब क्वेश्चन, जब मैंने ये सर्किट सोचा तो मुझे पहला डाउट आया कि रेजिस्टेंस क्या जरूरत है, डायरेक्टली लगा देते हैं, चलेगा? यस, नो, एलईडी को डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं 220 वोल्ट से, चलेगा क्या? तो चैट बॉक्स एलईडी फ्यूज हो जाएगा, नो, चलेगा बट जल जाएगा, हाँ चलेगा, मतलब लगा सकते हैं, जल जाएगा। ठीक है, टू मेक इट मोर क्लियर कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट मी शो यू की कौन सी एलईडी। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एलईडी। ठीक है, द स्मॉल एलईडी, कोई बड़े बल्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, अ वेरी स्मॉल एलईडी, क्योंकि एलईडी का साइज भी छोटा रहेगा, कॉस्ट भी कम रहेगा। ठीक है, एज अ प्रोडक्ट डेवलपर हम साथ हमें दो चीजों की ध्यान रखनी पड़ेगी, साइजेस आर इंपॉर्टेंट, कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली इन इंडियन मार्केट, राइट। सो हमारे पास एलईडी है, वोल्टेज है, सब है, वी एस 220 वोल्ट, मतलब सब लिखा हुआ है तो अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा।
V is 220 वोल्ट, I is 10 मिली एम्पियर। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, रेजिस्टेंस के बिना तो नहीं चलेगा। बट अभी मुझे एक और डाउट आ गया कि एलईडी तो डायोड है, उसको एसी पे यूज कर सकते हैं क्या? एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, चलेगा या नहीं चलेगा? एज पर द थ्योरी डायोड तो रिवर्स बायस में काम नहीं करता, अल्टरनेटिंग करंट नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो कैन वी यूज दिस? टेल मी, इज इट पॉसिबल? एनीवन? डायरेक्टली एलईडी को, नॉर्मल एलईडी एसी पे विथ रजिस्टर, ऑल्सो रजिस्टर लगा देते हैं, पॉसिबल है? चलता है कि नहीं चलता है? आइडियली नॉट बट प्रैक्टिकली यस। आइडियली नॉट क्यों, प्रैक्टिकली यस क्यों? बैटरी होती तो ये सर्किट होता जिसमें हमें पता है कि चलता है, क्योंकि प्लस ऑफ दिस इज एलईडी, सिंबल ऑफ एलईडी, उसका एलईडी का पॉजिटिव, एलईडी का नेगेटिव, पॉजिटिव इज टुवर्ड्स पॉजिटिव ऑफ बैटरी, नेगेटिव इज टुवर्ड्स नेगेटिव ऑफ बैटरी, तो ये चल जाएगा। ठीक है, बट हमारे केस में प्रॉब्लम क्या है, हमारा एसी है, एसी में एक बार प्लस यहाँ आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, चेंज होता रहेगा। तो एलईडी यूज कर पाएंगे क्या एसी के साथ? ठीक है, तो तुषार ने आधा आंसर दिया, इज लाइक आइडियली नॉट बट प्रैक्टिकली यस। कैन यू एक्सप्लेन इट? ठीक है, तो अब हम करके देख लेंगे, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो नहीं चलेगा। सो वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की है? 220 वोल्ट वोल्टेज डिवाइडेड बाय द करंट 10 मिली एम्पियर, 10 मिली मतलब 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है, इफ यू कैलकुलेट इट, दिस विल बी 220 इंटू 10 की पावर 3, ये ऊपर चला गया, अपॉन 10, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी इन दिस केस यहाँ पे 9 मिली एम्पियर कंसिडर हुआ है इन दिस कैलकुलेशन, तो वैल्यू ये आ रही है। टू मेक इट सिंपल मैंने 10 बोल दिया था। ठीक है, सो इग्नोर दिस, 10 आया 22 किलो ओम। ठीक है, लॉजिक सेज कि उससे थोड़ी ज्यादा लेनी चाहिए। ठीक है, हमेशा थोड़ा सा ज्यादा टू बी ऑन सेफ साइड, तो लेट्स से 27 किलो ओम का रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेशन समझ में आया कि मैंने एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की बेस्ड ऑन द करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, जो एलईडी मैंने दिखाई थी दैट कैन हैंडल 10 मिली एम्पियर ऑफ करंट, और उससे इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज अच्छी खासी हो जाती है, एलईडी ग्लो करती है। ठीक है, खराब नहीं होती है। तो बेस्ड ऑन दैट बी एंड आई, मैंने एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की, बी बाई आई 22 किलो ओम आया, और मैंने बोला कि 22 किलो ओम बाउंड्री पे होगा, उससे थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं सो दैट सेफर साइड में रहेगा। अब डिजाइन क्या करना है, सर्किट डिजाइन करना है। मैं ऐसा ही डिजाइन करूंगा, और यहाँ पे मैं 2 पिन प्लग के साथ एक वायर कनेक्ट करके कनेक्ट कर दूंगा, एंड देन मैं एसी में कनेक्ट कर दूंगा। मैंने बहुत बार किया हुआ है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट और इजी तरीके से करूंगा कि सर्किट फास्ट बन जाए। ठीक है, ब्रेडबोर्ड वगैरह यूज किए बिना। सो नाउ 27 किलो ओम होगा। एक ऑप्शन है कि कलर कोड से देख सकते हैं, बट थोड़ी देर पहले हमने वो देख लिया है। तो अब मैं डीएमएम को सीन में लेके आता हूँ। दिस इज मल्टीमीटर। ठीक है, इसमें डीसी वोल्टेज, रेजिस्टेंसेस, एसी, सॉरी एसी वोल्टेज, करंट, ये सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। अदर देन दैट ये दोनों यूजलेस है, कि इस पर्टिकुलर डीएमएम में नहीं है, खाली वो प्रिंट करके रख दिया है। एंड दिस इज लाइक कनेक्टिविटी या फिर डायोड टेस्ट। ठीक है, डायोड टेस्ट या कनेक्टिविटी इज लाइक कि दो पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है। आवाज सुनाई दी? वैल्यू कम हो गई, अदरवाइज इट वाज 1 and there wasn't any sound. If I touch it, there will be a small sound. सुनाई दे रहा है beep? If I bring it closer to mic, ठीक है? Yes. So that is connectivity. One more thing with this same connectivity you can do is like test the diodes. ठीक है, तो इस केस में मैं एलईडी टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। पॉजिटिव से पॉजिटिव, हाउ डू आई नो विच वन इज पॉजिटिव? इस एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बड़ा है, एंड जो नेगेटिव टर्मिनल है दैट इज स्मॉलर, राइट? सो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट किया, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट किया,
So this is positive, this is negative. डायोड मोड में तो हो सकता है एलईडी खराब हो, तो टेक अ न्यू वन. ठीक है. So right now this is not working. Let me check a new one. So like वो वाली एलईडी यूज्ड वन है, तो let me find an. So this is what the testing does. ठीक है. मैंने यूज करने से पहले टेस्ट कर लिया. I have another one. ये जिसको मैं अभी खराब बोल रहा हूँ, आई डोंट नो कि ये खराब है कि नहीं, बट मैंने अभी टेस्ट किया तो मैं बोल रहा हूँ खराब है. ठीक है. एंड दिस वन इज लाइक नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव. सर मल्टीमीटर का वायर ब्रेक है. इसका, अरे हाँ, मल्टीमीटर ये निकल गया. सो लेट मी डू अ जुगाड़. बेसिकली ये टूट गया, इससे नहीं चल रहा था, तो हो सकता है कि ये भी अच्छी है. सो लेट मी, तो मैंने क्या किया, इसको स्ट्रिप ऑफ कर लिया, वायर को एक्सपोज कर लिया. अब पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर लेते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर लेते हैं. नाउ यू सी एलईडी ग्लो कर रही है और यहाँ पे एक वैल्यू आके गई. ठीक है. इफ आई रिवर्स इट, ऐसा नहीं होगा. ठीक है. तो थ्रू दिस आई कैन, सो वैल्यूज भी नहीं आई और एलईडी भी ग्लो नहीं हुई. ठीक है. तो दिस इज लाइक टेस्टिंग ऑफ अ डायोड. अगर डायोड होता नॉर्मल, एलईडी नहीं होती, तो वैल्यूज दिखती, एलईडी का ग्लो नहीं दिखता. तो वी कैन फिगर आउट कि विच वन इज पॉजिटिव, विच वन इज नेगेटिव. रेड वायर जिस तरफ रखा और ब्लैक जिस तरफ रखा, उसके बेसिस पे एलईडी किस साइड ग्लो हुई, आई कैन टेल विच वन इज पॉजिटिव, विच वन इज नेगेटिव. Now the next thing is like I want to figure out कि what are the values of these things. So we have different values. ठीक है. Right now I know कि मुझे 27 के फाइंड करना है. So this is 200 ohm, this is 2000, 20k, 200k. तो मुझे 27 के फाइंड करना है. So this can measure up to, अगर यहाँ रखा तो I can measure up to 20k only. यहाँ रखा तो 2000 only. In this mode I can measure up to 200k. ठीक है. So इस रेंज में अगर इन दोनों में से कोई एक रेजिस्टेंस 27 के होगा तो उसकी वैल्यू दिख जाएगी. So let's see what are the values of these resistances. ठीक है. तो the first one, so this is 25.3k. ठीक है. If you look at the color code, it is like red और violet है, I think. हाँ, red and violet. ठीक है. Red violet is like 27, orange is like k. ठीक है. 1000, 10 की power 3 orange. ये 27k है, but there is a 5% error. That's why you see it's 27k नहीं है, 1.2k या 1k कम है, 25.9, 26k है. ठीक है. दिस इज 27k रजिस्टर और ये भी है, तो इसको भी मेजर कर लेते हैं. ये क्या है? दिस इज लाइक 0.1, 0.2 दिखा रहा है, मतलब वेरी स्मॉल. तो मैं ये डायल को छोटा कर देता हूँ. 0.2 मतलब 0.2k, 0.2k मतलब लेस देन 1k. मैंने 2000 पर रखा है. नाउ आई एम मेजरिंग इट, इट इज 216 ohm. सो इफ यू लुक एट द कलर कोड, मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया था, रेड रेड ब्लैक ब्लैक ब्राउन, दिस इज 220 ओम, 1% एरर. तो 1% एरर है, तो 220 से बहुत ही कम फ्लक्चुएट हुआ है. ठीक है. सो हमें 27 के चाहिए था, ये है. एलईडी चाहिए थी, ये है. नाउ इन द केस ऑफ एसी, पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स रोटेट करती रहती हैं. तो देर इज नथिंग लाइक पॉजिटिव, नथिंग लाइक नेगेटिव. तो हम कोई भी कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. मैंने ये वाइंड कर दिया. आई हैव दिस सेटअप. दिस इज माई 2 पिन जिससे ये वायर आ रहा है, एंड यहाँ पर वायर का एंड है. सो व्हाट आई विल डू इज लाइक, एक तरफ ये वाइंड कर दूंगा. आइडियली मुझे टेपिंग करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, बट उसमें टाइम जाएगा. तो जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट, मैं इसको केयरफुली ऐसे सेपरेट कर करके रख दूंगा. ठीक है. एंड आई विल टेक आउट एवरीथिंग अवे फ्रॉम द सेटअप जहाँ पर मैं एसी का कुछ सोर्स यूज करने वाला हूँ. ठीक है. सो दिस इज माई सर्किट. 220 वोल्ट इन दो वायर के बीच में है, सीरीज में रेजिस्टेंस एंड एलईडी है. ठीक है. एंड नाउ, ठीक है, फिर मैं इसका, अभी ये हवे में, इसको मैं एसी में कनेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है. एलईडी खराब होगी नहीं. सो वो जो हिल रहा है, दैट इज लाइक, मतलब वो ब्लिंक जो हो रहा था, दैट इज नॉट द 50 हर्ट्ज. ठीक है. वो सॉकेट ढीला था. अभी मैंने सॉकेट चेंज कर दिया, तो नाउ यू कैन सी एंड लिटिल बिट ऑफ ब्लिंकिंग, दैट इज समथिंग दैट 50 हर्ट्ज से हो रहा है. ठीक है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज लाइक, थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रख रहा हूँ, एंड दिस इज वर्किंग. मतलब 220 पे, 220 AC वोल्ट पे एलईडी कैन वर्क if you select the right value of resistance.
सही है। नाउ इफ आई हैव दिस डिवाइस, अभी खाली क्या है, एवरीथिंग इज एक्सपोज, तो मैं कहीं हाथ नहीं लगाऊंगा, हाथ लगाऊंगा तो शॉक लगेगा। इसको मैं परफेक्टली टेपिंग करके, इतना लंबा वायर क्यों यूज करना, डायरेक्टली टू पिन में नहीं कर सकते क्या, तो वैसे फॉर्मेट में करके प्रोडक्टाइज कर दूंगा, ठीक है। सो दिस इज द रेजिस्टेंस एंड नाउ समथिंग इज हैपनिंग, आर यू एबल टू सी इट? धुआं निकल रहा है, दिख रहा है? रेजिस्टेंस ब्लैक हो रहा है, पहले मैंने दिखाया था कलर कोड दिख रहे थे, नाउ यू आर नॉट एबल टू सी द रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। बट एलईडी सही से काम कर रही है, एलईडी को कोई प्रॉब्लम नहीं। सो लेट्स वेट फॉर अ मिनट, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो धुआं दिख रहा है, मैं अब हाथ नहीं लगाऊंगा, क्या पता फट गया तो। सो इट्स लाइक बर्निंग अप, इस रूम में अब मैं स्मोक की स्मेल को डिटेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। वो रेजिस्टेंस और ब्लैक होता जा रहा है। सो अब होगा क्या, वो हीटअप हो रहा है, ब्लैक क्यों हुआ, धुआं क्यों निकला, हीटअप हो रहा है, धीरे धीरे वो जल जाएगा, कुछ हो उससे पहले मैंने ये पावर निकाल लिया, ठीक है। आई डोंट नो कि वो जला और उसके बाद शॉर्ट सर्किट हो गया तो पावर चला जाएगा, ठीक है। तो अभी जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड मैंने नहीं किया, बट इफ आई टच इट, गर्म है, ठीक है, मतलब काफी गर्म है, काफी गर्म है। सो जस्ट फॉर अ डेमो मैंने फिर से ऑन कर दिया, एंड व्हाट आई कैन डू इज लाइक आई कैन मेल्ट दिस प्लास्टिक इन सम टाइम, अभी ठंडा हो गया था। सो ये दिख रहा है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज कट इट। सो नाउ यू गेट द फीलिंग कि वो कितना हॉट हो रहा है, दिखा कट किया मैंने, लेट मी कट इट अगेन। इस बार लाइक दैट वायर, मेटल वायर से कट किया, और रेजिस्टेंस से कट करना है तो ये रेजिस्टेंस से कट किया। सो दिस बिकेम अ कटर, पावर निकाल लिया बिफोर समथिंग हैपेंस, ठीक है। कितने लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा कुछ होगा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम थी क्या? सो ये तो पूरा कैलकुलेशन सही है, मैं अच्छे से कर देता हूँ, क्या पता मैंने गंदे इस तरीके से किया था इसलिए कुछ पॉइंट्स या डेसिमल मिस हो गए और रेजिस्टेंस की वैल्यू गलत हो गई। तो V इक्वल टू 220 वोल्ट, I इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, तो 10 मिली मतलब 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। रेजिस्टेंस की वैल्यू विल बी 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10, 10 की पावर माइनस 3, ये माइनस 3 ऊपर जाएगा तो ये 220 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, नीचे 10 होगा, जीरो से जीरो कट हो जाएगा, 22 किलो ओम। हमने इससे ज्यादा रेजिस्टेंस लिया था, करंट कम फ्लो होगा तो हीटअप नहीं होना चाहिए था, तो रेजिस्टेंस हीट होकर जल क्यों गया? कैन एनीवन टेल? दिस विल बी द डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। अभी ये कैलकुलेशन थ्योरेटिकल है, वी आर मिसिंग समथिंग, ठीक है। एंड दिस टाइम तो स्कूल की भी गलती नहीं है, स्कूल ने पढ़ाया है बट उस तरीके से नहीं पढ़ाया जहां पे हमारा थॉट प्रोसेस रीच हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लेवल पे नहीं पढ़ाया, ठीक है, या फिर उतना प्रैक्टिकली नहीं पढ़ाया जैसे पढ़ाना चाहिए था। सो वी आर मिसिंग समथिंग, ठीक है। अगर मिस नहीं कर रहे होते तो तुम्हारा रजिस्टर नहीं चल जाता। अब सोचो कि तुमने सोचा, तुमने क्या किया होता, देखा होता एलईडी ग्लो हो गई, प्रोडक्ट पैक करके डिजाइन करके बेच दिया होता, फिर कस्टमर लेता और वो कंटिन्यूसली चालू करके देखता और उसके घर में आग लग जाती, फिर तुम पे केस हो जाता, फिर तुम्हें जेल हो जाती, है ना? क्यों? क्योंकि एक कंसेप्ट मिसिंग था। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या मिस हो रहा है, एंड दैट मिसिंग पार्ट इज लाइक पावर, ठीक है। तो हम सब ने बचपन में कलर कोड वैल्यू सब कुछ सीखा है, जो नहीं सीखा था वो था कि पावर भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर अ रेजिस्टेंस। हमने हमेशा पावर कैसे मतलब परसीव किया है कि रेजिस्टेंस में पावर ड्रॉप होता है, ठीक है, तो लॉसेस हो जाते हैं, बट होता क्या है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा तो हीट तो होगा ना रेजिस्टेंस। सो हम जो रेजिस्टेंस यूज कर रहे थे वो ऐसा था, 0.25 वॉट की रेटिंग का था। उससे बड़े रेजिस्टेंसेस आते हैं 0.5 वॉट, 1 वॉट, 2 वॉट, 25 वॉट, 5 वॉट, ठीक है, ऐसे साइज चेंज हो जाती है, ठीक है। अलग अलग पावर रेटिंग के रेजिस्टेंसेस आते हैं, और अभी हम जो मिस कर रहे थे वो था पावर। जब हमने अपनी रिक्वायरमेंट में सब कुछ किया तो हमने पावर कैलकुलेट नहीं की, हमने जो रेजिस्टेंस यूज किया था वो 0.25 वॉट का था,
और इफ यू कैलकुलेट पावर कि उस टाइम पे पावर कितना आ रहा होगा, सो नाउ वी नो कि आई कितना है, आर कितना है, तो आई स्क्वायर आर इज द पावर 10 into 10 की पावर माइनस थ्री square into 27 kilo ohm 10 की पावर 3, this will become 100 into 10 की पावर माइनस 6। अब ये माइनस 6 से ये 3 हटा के मैं डायरेक्टली 3 लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस 3 इंटू 27 मल्टीप्लाई करोगे 2700 इंटू, मतलब मैं जानबूझ के इतना स्लो कर रहा हूँ, ठीक है, सो दैट सबको समझ में आ जाए। दिस विल बी लाइक 2.7 वॉट। हमारा जो रेजिस्टेंस था उसकी रेटिंग थी 0.25 वॉट। हमारा जो करंट फ्लो हो रहा था अक्रॉस द रेजिस्टेंस, उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस में पावर कंज्यूम हो रहा था दैट वाज 2.7 वॉट। तो होगा क्या, हीट अप होगा, हीट अप होगा, धीरे धीरे जल जाएगा। गॉट दिस, ये कैलकुलेशन समझ में आया? तो मैंने पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं किया था लास्ट टाइम, विच वाज अ वेरी सेंसिबल थिंग टू डू इट, कि जो वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ वैल्यू तो सही है, करंट तो ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज तो हो जाएगा ड्रॉप, करंट का क्या और उससे रेजिस्टेंस में हीट का क्या। तो अब मुझे समझ में आया कि ठीक है, दिस इज 2.7 वॉट, तो मतलब मुझे जो रेजिस्टेंस सिलेक्ट करना चाहिए वो इससे ज्यादा वॉटेज का होना चाहिए, और एज पर स्टैंडर्ड 2 वॉट के बाद सीधे 5 वॉट का आता है और एक बड़ा सा ब्लॉक जैसा रेजिस्टेंस आता है। यू कैन कंपेयर द साइज, ये इतना सा है और ये इतना है, इतना बड़ा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ये 1 रुपए का आता है, ये 25-30 रुपए का आता है, तो तुम्हारे डिवाइस का कॉस्ट बढ़ गया, साइज बढ़ गया। तो ऐसा तो हम चाहेंगे नहीं, हम बोलेंगे कि ठीक है पावर कैलकुलेट किया और अब ये समझ में आया कि 2.7 वॉट लग रहा है, बट हम तो इसी 1 रुपए वाले रेजिस्टेंस से प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते हैं ताकि साइज कम हो, कॉस्ट कम हो। तो हमने फिक्स कर दिया 0.25 वॉट पावर। तो अब पैरामीटर्स बदल जाएंगे। अब तुम बोल रहे हो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सो दैट द वॉटेज विल बी 0.25 वॉट, और अब इस लॉजिक से जब तुम कैलकुलेट करोगे तो अब पावर पता है 0.25 वॉट, अब वोल्टेज पता है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो दिस इज द फॉर्मूला P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, जहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। और अब ये कैलकुलेशन करके यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है कि 193.6 किलो ओम आएगा, और ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। इस वैल्यू का रेजिस्टेंस तुम्हें मार्केट में मिलेगा ही नहीं, तुम्हें मिलेगा 100K का, 150 के ऐसे समथिंग का, 200K का, 220K का। टू बी ऑन सेफ साइड हम लोग 220K अज्यूम कर लेते हैं, और 220K अज्यूम करके 220 ओम यूज करेंगे, 220 किलो ओम यूज करेंगे। तो वन थिंग विल चेंज, दैट इज लाइक करंट, और इसका इफेक्ट क्या आएगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, बट एलईडी ग्लो होती हुई दिखेगी और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन मैंने तुमसे इंटरव्यू में पूछा होता, तुमने आंसर दिया होता 27 किलो, तो ठीक है गलत था, 27 में नहीं। अगर तुम ऐसे कैलकुलेट करते और तुम ऐसे कोई पॉइंट वाला आंसर दे देते, जैसे मैंने 9 मिली एम्पियर बोला होता, तुम बोलते आंसर है 24.4 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज करना है, तो हम बोलता कि ठीक है जाओ बेटा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ थ्योरेटिकल पता है। तुम बोलते कि सर 24.4 किलो ओम वैल्यू आ रहा है, बट ये वैल्यू तो थ्योरेटिकल है, ऐसी वैल्यू मार्केट में मिलेगी नहीं, तो हमें 27 किलो ओम का यूज करना चाहिए, वो एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, तो वो मार्केट में मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से जब 27 किलो ओम यूज करेंगे तो करंट इतना इतना आएगा। फिर अगर तुम बोलते कि बट इस पूरी कैलकुलेशन में पावर का इशू है, हम 27 किलो ओम यूज ही नहीं कर सकते, 10 मिली एम्पियर फ्लो ही नहीं करा सकते, रेजिस्टेंस जल जाएगा, तो तुम इस केस में तुम बोलते कि 27 किलो ओम और 5 वॉट का रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा। और फिर मैं इंटरविन करके बोलता कि नहीं रेजिस्टेंस की साइज बहुत बड़ी हो जाएगी, छोटा ही चाहिए, तब तुम बोलते कि ठीक है सर ये लॉजिक यूज कर लेते हैं, और अब 220 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज करेंगे, बट करंट कम है, एलईडी की ब्राइटनेस कम होगी। So this is how the practical answers will change जब तुम्हें ये सब पता होगा। Got it? और अब इस सेम सर्किट में अगर मैं 220 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दूं तो वो हीटअप होकर बर्नआउट नहीं होगा। तो लेट मी गो टू दिस पार्ट एंड लेट मी क्विकली चेंज इट। ठीक है, तो मैंने वीडियो ऑन किया, ये निकाल दिया था, ये रेजिस्टेंस है जो हीटअप होकर खराब हो गया है। लेट मी रिमूव दैट ऑल्सो। सो सेम एलईडी, एलईडी को कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी तक खराब नहीं हुआ था, जिस मोमेंट पे रेजिस्टेंस खराब हो जाता है एलईडी खराब हो जाती है। एंड नाउ आई नीड 220K, तो फिर से मैं अपने रेजिस्टेंस के पिटारे में देख रहा हूँ कि 220K कहाँ है। सो आई फाउंड इट, आई थिंक सो दिस वन, इफ यू सी, नहीं दिस इज ब्राउन, दिस इज रेड रेड, हाँ ठीक है। सो दिस इज रेड, मतलब देखने में मुझे रेड रेड लग रहा है, रेड रेड ब्लैक ऑरेंज। तो वेरीफाई करने के लिए आई विल यूज माई DNM ऑल्सो। 220K, तो 200 पे मेजर नहीं होगा, 2000K पे जाना पड़ेगा।
and then I will go and hold the resistance between the two terminals, and now you see 230 234 समथिंग, मतलब 220 की का है। क्विकली मैं इसको वाइंड कर रहा हूँ जस्ट लाइक बिफोर, एग्जैक्ट सेटअप। और अब मैं एसी से कनेक्ट भी कर देता हूँ। अब एलईडी ऑन है। नाउ यू कैन सी द फर्स्ट थिंग इज लाइक ब्राइटनेस पहले से कम है, बट बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई तुम टेस्टर देखोगे तो टेस्टर की ब्राइटनेस कम होती है, ठीक है। और अब बिकॉज हमने कैलकुलेशन सही की थी तो ये हीटअप नहीं होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हीटअप नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो हीट होगा, बट इतना हीट होगा जितना वो डिसिपेट कर सकता है। तो आइडियली खराब नहीं होगा, ब्लैक नहीं होगा, हवा धुआं नहीं निकलेगा, राइट। सो इफ यू सी स्टिल यू कैन सी द कलर कोड। मैं बहुत पास हाथ लेके नहीं जा रहा, बट अच्छा ये लेके जाता हूँ। इट्स लाइक कैमरे के पीछे बैकग्राउंड रहा तो फोकस कर पाता है। सो नो स्मोक, नो ब्लैक पार्ट, राइट, एवरीथिंग इज फाइन स्टिल। और ऐसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे फिर भी वो फाइन रहेगा। सो अभी मैंने ऑन छोड़ दिया है, लेट्स ऑन द कैमरा, ठीक है। सो नो स्मोकिंग, नथिंग एल्स। सो दिस वाज द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है इतना? सो नथिंग इज हैपनिंग, कोई स्मोक नहीं है। और अब मैंने पहले प्लग निकाला, अब हाथ लगा के देख रहा हूँ, आई कैन होल्ड इट, मतलब गर्म नहीं है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीडेड टू नो। अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव होते हैं, विच इज लाइक कि रेजिस्टेंस को यूज करके कैन वी कन्वर्ट द वोल्टेज 9 वोल्ट टू 5 वोल्ट। एनीवन नोस कैसे होगा? ठीक है, सो लेट मी टेल यू। वोल्टेज डिवाइडर जो कि लिखा हुआ है, इट इज अ टाइप ऑफ सर्किट व्हिच कैन कन्वर्ट वोल्टेजेस, ठीक है। R1 R2, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये 9 वोल्ट है तो यहाँ पे लेट्स सी ये बैटरी का 9 वोल्ट है, बैटरी यहाँ से कनेक्ट हुई ऐसे, तो ये 0 वोल्ट साइड जिसको हम ग्राउंड भी बोलते हैं, प्लस वोल्ट साइड जिसको हम 9 वोल्ट बोल रहे हैं, और बीच में से आउटपुट आएगा जिसको हम वी आउट बोलते हैं, ठीक है। और अभी ये 5 वोल्ट चाहिए। दिस इज R1, दिस इज R2। सो आफ्टर डूइंग ऑल द कैलकुलेशन हमें पता है कि सर हाँ, एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। हाँ सर, वो बोल रहे थे ना आपकी एसी पे वो एलईडी कैसे ऑन हुई? हाँ, एलईडी तो डायरेक्ट कैसे? पॉजिटिव साइकिल एलईडी के प्लस से प्लस, माइनस से माइनस, एलईडी ऑन। नेगेटिव साइकिल एलईडी के प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, एलईडी ऑफ। तो हमारी एलईडी कंटिन्यूसली ऑफ नहीं थी, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रही थी, ओके। ब्लिंक हो रही थी, बट 50 हर्ट्ज की स्पीड से हो रही थी तो हमें पता नहीं चला, ठीक है। ओके। सो इन दिस सर्किट जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज लाइक आई इक्वल टू टोटल वोल्टेज जो वी है। अब मैं ये 9 वोल्ट को अभी के लिए फॉर्मूला बनाने के लिए मैं इसको वी इन कर देता हूँ, ठीक है। सो वी इन है, और R1 और R2 दो सीरीज में रजिस्टर है, टोटल करंट कितना फ्लो रहा है, वी इन बाई R1 R2। अब वोल्टेज जो मेजर करते हैं वो हमेशा एक वायर से नहीं करते हैं, दो वायर से करते हैं। और दो वायर में जो एक वायर होता है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम वोल्टेज मेजर करते हो, ठीक है। फॉर्मूला बनाने के लिए इसको मैं वी आउट बोलता हूँ। सो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे वी आउट कितना है ये मेजर करना है। तो R2 वोल्टेज वी आउट इज R2 into I, R2 into V in divided by R1 plus R2। This is what the voltage here will be। अभी मैंने ये कैलकुलेट करके दिखाया, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला फंडे में समझा देता हूँ, ठीक है। द फंडा सेज कि तुम्हें जहां का भी वोल्टेज मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तुम उसके बीच में जितने भी रेजिस्टेंस वैल्यू है, इस केस में कितनी है R2, इनटू टोटल इनपुट वोल्टेज क्या है वो V in डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ऐसा कर लोगे तो तुम्हें उस रेजिस्टेंस से ग्राउंड के अक्रॉस का वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। अब ये दो रेजिस्टेंस था, व्हाट इफ अगर वो तीन रेजिस्टेंस होता,
और तुम्हें यहाँ का वोल्टेज मेजर करना होता, तो इट विल बी R1 R2 R3, तो इट विल बी R3 इंटू Vin डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम बोलते कि नहीं यहाँ पे R3 के पास नहीं मेजर करना है, ठीक है, R2 के पास मेजर करना है, मतलब from this point till this point, so it will be total resistance कितना है R2 plus R3 into Vin divided by total resistance R1 plus R2 plus R3। समझ में आया है फंडा? So this is what a voltage divider does, वोल्टेज को डिवाइड कर देता है, that's why the voltage divider, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप कर देता है अल्टीमेटली। तो एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पे 4 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे जो बचेगा वो 5 वोल्ट तुम्हें दिखेगा, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वी वांट राइट नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सर्किट। तो अब अगर ये फॉर्मूला पता है तो सेकंड स्लाइड में कैलकुलेशंस है, ठीक है, इन दिस। सो नाउ इफ यू नो द फॉर्मूला, वी आउट हमें पता है, वी इन हमें पता है, और R2 बाई R1 प्लस R2, बट इस फॉर्मूले में दो वेरिएबल है तो सॉल्व नहीं हो सकता, दो फॉर्मूला लगेगा, या फिर हम एक को फिक्स कर ले। अब हमें हमें ही तो चूज करना है ना, तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं R2 को 1 के ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने R2 को 1 के लिया तो ऊपर जो R1 है उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो आफ्टर सॉल्विंग जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, कि ये क्या, तो मतलब दिस इज 5, दिस इज R2 जो कि हमें पता है 1 के है, 1 के, ठीक है, इंटू Vin जो कि 9 वोल्ट है अपॉन 1 के प्लस R1 जो हमें नहीं पता, तो दिस विल बी 5K प्लस 5R1 इक्वल टू, मतलब यहाँ पे सब कुछ लिखा है, अल्टीमेटली इट विल बी दिस व्हिच विल बी 0.8 किलो ओम। 0.8 किलो ओम की वैल्यू नहीं मिलेगी, 820 ओम का आता है, तो 820 ओम हम यूज कर लेंगे, ओके, चलेगा। एंड दिस इज व्हाट वी विल मेक just now. So let me stop the screen share and start the video. And अब मैं मतलब फिर से to make it simple पहले मैं 1 के लेता हूँ। So this is 1 किलो, DNM लिया, मेजर कर लिया। To do the practical fast मैं ब्रेडबोर्ड पे चीजें नहीं बना, सॉरी मैंने वोल्टेज कर दिया। तो रेजिस्टेंस 20 के यहाँ रख के मेजर किया एंड इट इज वेरी लेस, नहीं, so this like sometime ये नॉब बीच में रह गया तो मेजर नहीं कर पाता। so this is 0.1, तो ये 1K नहीं है, हाँ ये 1K नहीं है, let me change it just a minute। So this is 1 kilo, 0.99, ठीक है, 0.99 K 1 kilo ohm। The next resistance that we want is 820, so let me check 820 कहाँ पर है। So this is I think 820 ohm, और उसको फिर मैं आई नो कि 820 है तो 2000 पे रख के मेजर करके दिखा रहा हूँ। मतलब तुम्हें कैसे मिलेगा, दुकान पे जाओगे, खरीदोगे, मांगोगे, वो भैया दे देंगे तो मार्क करके रख लोगे। दिस इज लाइक 820 ओम विथ एरर, तो वो 780 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। तो दैट डिफरेंस विल बी देयर इन आवर कन्वर्जन, ओके। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, टू मेक इट सिंपल मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे वाइंड कर दिया, ठीक है। नाउ फॉर 9 वोल्ट आई हैव दिस बैटरी जिसका वोल्टेज फिलहाल कितना है, लेट्स चेक इट, इट वोंट बी एग्जैक्ट 9, ठीक है, लेट्स सी कि कितना है। सो इट इज राइट नाउ 8.78, ठीक है। सो कन्वर्जन विल बी इन दैट रेशियो, अगर इनपुट ही 9 नहीं है तो फॉर्मूला बदल जाएगा, बट राइट नाउ वी जस्ट वांट टू एस्टैब्लिश कि वोल्टेज ड्रॉप होता है, राइट। तो मैंने बैटरी में बैटरी का स्ट्रैप लगा दिया जिससे अब ये दो वायर के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है, एंड एज पर द सर्किट 1K R1 था जिसके साइड में बैटरी का नेगेटिव जाएगा, सो दिस इज 1K, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको मैंने कहाँ कनेक्ट कर लिया, पॉजिटिव को यहाँ कनेक्ट कर लिया,
and now I can measure central voltage. ये voltage पे है, ठीक है, with respect to the ground. Just so this is like 4.69 closer to 5. और total voltage कितना है? If I see across the black and red wire, it is 8.47. अगर वो 9 होता तो ये 5 होता, ठीक है. बट दिस इज वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज को डिवाइड कर रहा था. बहुत जगहों पे यूज होता है. हम एक सर्किट बनाएंगे जिसमें यूज करेंगे, इसीलिए हमने पढ़ा था. अब ये कहाँ यूज होता है ये अभी बताने के बजाय ना तब बताऊंगा, ठीक है. सो आई एम रिमूविंग द बैटरी स्ट्रैप एंड एवरीथिंग. ये दिख गया, ये समझ में आ गया. यस, नो, ठीक है. सो दिस इज लाइक समथिंग जो हमें रेजिस्टेंस के बारे में जाना ना. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्यू थिंग्स. सो दिस इज द सर्किट वी मेड. कि पोटेंशियोमीटर एग्जिस्ट करते हैं, इतने अलग अलग टाइप के होते हैं. पोटेंशियोमीटर्स आर वेरिएबल रेजिस्टेंसेस, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन साइज, वोल्टेज, यूज. फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्लासरूम में ऐसे यूज किए थे, जिनको हम रियोस्टैट बोलते थे, क्योंकि तुम्हारा वोल्टेज ज्यादा है, करंट ज्यादा फ्लो होगा, तो यू नीड रेजिस्टेंसेस जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा हो, वाइंडिंग का लेंथ ज्यादा हो. सो दोज वर रियोस्टैट्स. दीज आर लाइक वेरी स्मॉल, दिस इज लिटिल बिट बिगर, पावर रेटिंग थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है. इसमें स्क्रू ड्राइवर लगा के रोटेट कर सकते हैं. दीज आर लाइक की कंटिन्यूसली दीज टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर्स ऐसे रोटेट किया मिनिमम मैक्सिमम. दीज आर पोटेंशियोमीटर, ये वाले ऐसे रोटेट करते जाओ, 100 टाइम्स रोटेट करोगे, 50 टाइम्स, ऐसे अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से मिलेगा कि मिनिमम यहाँ पे है 0 है, 20 टाइम्स रोटेट करोगे तब जाके मैक्सिमम वैल्यू अचीव होगी. दिस इज नहीं हो रही है. अच्छा, जस्ट अ मिनट. ओके, सो लेट मी रीस्टार्ट. कि नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लाइक, तो इससे पहले क्या था, ये सर्किट था. दिस इज द सर्किट दैट वी मेड, ठीक है. 9 वोल्ट की बैटरी थी, R1 R2, ये 820 ओम था, ये 1 किलो ओम था. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लाइक पोटेंशियोमीटर्स, वेरिएबल रेजिस्टेंसेस. हम लोगों ने अपने स्कूल में ऐसा यूज किया था. वोल्टेज ज्यादा था तो करंट ज्यादा फ्लो हो जाएगा, उसको कम करने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा चाहिए, वोल्टेज ज्यादा चाहिए. सो ऐसे बड़ा सा रेजिस्टेंस का सेटअप होता था, रियोस्टैट, ठीक है. और इसके अलावा बहुत सारे टाइप के आते हैं, यहाँ पे कुछ हैं. दिस लाइक लिटिल बिट बिगर, इसकी पावर रेटिंग थोड़ी ज्यादा है. ये छोटा है तो पावर रेटिंग कम है, ठीक है. इन सब में स्क्रू ड्राइवर डाल के रोटेट करना पड़ेगा. ये नॉब है, डायरेक्टली रोटेट कर सकते हैं. These type of potentiometer लाइक यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, 270 डिग्री, 180 डिग्री. दिस इज मिनिमम 0 ओम, दिस इज मैक्स ओम्स. दिस टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर्स मल्टी टर्म बोलते हैं, कि एक बार रोटेट करने से फुल वैल्यू अचीव नहीं होगी, ऐसे 20 टाइम्स रोटेट करोगे तब जाके फुल वैल्यू अचीव होगी. दीज आर लिनियर पोटेंशियोमीटर्स. इसका वेरिएशन ऐसे लिनियरली मूवमेंट करने से होता है. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर्स आते हैं, ठीक है. वी आर गोइंग टू यूज मोस्टली दिस टाइप, एक इस टाइप का पोटेंशियोमीटर यूज कर लेंगे. व्हाट इज इनसाइड, सबका पैटर्न अलग अलग हो जाएगा, बट होता ऐसा है कि दो फिक्स टर्मिनल्स होते हैं, एक वेरिएबल होता है जो सेंटर में है. वेरिएबल टर्मिनल विल रोटेट बाय टचिंग इट ऑन अ ट्रैक. ट्रैक का खुद का रेजिस्टेंस होगा, जनरली रेजिस्टिव मटेरियल, फॉर एग्जांपल कार्बन होगा. कार्बन होगा तो इन दिस लेंथ रेजिस्टेंस विल बी लेस. अगर तुम इसको रोटेट करके यहां तक ले आते हो तो लेंथ इतनी हो जाएगी, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए. एरिया सेम है, रो सेम है, खाली लेंथ चेंज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा. गॉट इट. सो दिस इज हाउ द पोटेंशियोमीटर्स वर्क होते हैं. हम एक सर्किट बनाएंगे तो यूज करेंगे. नेक्स्ट एक और टाइप का रेजिस्टेंस है जिसे हम एलडीआर बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टर. किसी ने देखा है? ठीक है. सो छोटे आते हैं, बड़े आते हैं, मेटल पैकेज में आते हैं, ऐसे आते हैं. वी आर गोइंग टू सी वन, ठीक है. फॉर एग्जांपल पहले मैं दिखा देता हूँ. आई हैव वन हियर, सो जस्ट अ मोमेंट. So this is how it looks like in real life. Okay. ठीक है, जैसा इमेज में दिख रहा है. वेरी स्मॉल, 2 टर्मिनल, सेम लेंथ है दोनों की, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है. ओके, तो दिस डिवाइस जब टॉप सरफेस पे लाइट कम ज्यादा होती है, इसका रेजिस्टेंस वेरी करता है, ठीक है. तो लेट मी शो इट टू यू क्विकली, जस्ट अ मोमेंट.
ठीक है, सो मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं DRAM से दिखाऊंगा। लेट्स गो टू सम वैल्यू, मैंने अभी 200K पे सेट किया है एंड लेट्स मेजर द रेजिस्टेंस। ठीक है, राइट नाउ इट इज 46 47, मैं उंगली पास लाऊंगा, अंधेरा होगा। नाउ यू सी द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, दिख रहा है? सो लाइट की तरफ कर दिया, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लाइट से दूर कर दिया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उंगली रख दी, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, 200K से भी ज्यादा हो जाएगा, 2000K पे गया। सो उंगली रखी and it is max 500K, right? So this is what the LDR does. टू टर्मिनल के बीच में उसका रेजिस्टेंस वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन की लाइट कितनी है। देखा सबने? सो हाउ इट हैपेंस, एक ऐसा मटेरियल यूज करते हैं कैडमियम सल्फाइड, यहाँ लिखा है क्या नहीं, ठीक है। तो सीडीएस बहुत सारे होते हैं, जनरली सबसे कॉमन और सबसे सस्ता जो मेथड है सीडीएस वाला है। कैडमियम सल्फाइड यूज करते हैं। कैडमियम सल्फाइड बेसिकली क्या करता है, लाइट डिपेंडेंट है, बेसिकली उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है, रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है मटेरियल की, सो रेजिस्टेंस अल्टीमेटली चेंज हो जाता है। सो दिस इज हाउ इट इज क्रिएटेड। यहाँ से इलेक्ट्रोड्स था वो सरफेस पे है, यहाँ से इलेक्ट्रोड्स था सरफेस पे है, ठीक है। उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में कैडमियम सल्फाइड और वो सारी चीज, अब नीचे वाला सरफेस इज लाइक जस्ट अ बेस, ठीक है, सिरेमिक का बेस है, उसके ऊपर वो फोटो कंडक्टिव मटेरियल्स का एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाया हुआ है जिसके बीच में रेजिस्टेंस वेरी करेगा। ठीक है, सो दिस इज एलडीआर, ऐसा दिखेगा, बहुत सारे और टाइप के दिखेंगे। दीज आर सिंबल्स, लाइट अंदर आ रही है, ठीक है, इनसाइड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंबल, उसमें लाइट अंदर आ रही है। एंड इफ आई गो टू दिस पार्ट एंड सर्च एलडीआर बाय इंडिया, तो मैं अलग अलग टाइप के एलडीआर मोस्टली दिख जाएंगे। दिस इज द वन जो हमारे पास है, और ऐसे भी आते हैं मेटल पैकेजिंग में, ऐसे भी आते हैं मेटल पैकेजिंग में, ठीक है। यू आर एबल टू सी द स्क्रीन, राइट? यस, नो, आर यू एबल टू हियर मी? ठीक है, स्क्रीन भी दिख रही है, राइट? सो दीज आर फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू रजिस्टर्स। नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज ट्रांजिस्टर। क्यों? क्योंकि हम लोग फ्यूचर में यूज करने वाले, या फिर आएगा तो पता होना चाहिए। ट्रांजिस्टर्स सुन रखा है सबने? सो इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस है, रेजिस्टेंस इज लाइक यू कैन से कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ट्रांजिस्टर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, अंदर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस आर लाइक स्विच की तरह यूज करना या फिर एम्पलीफायर की तरह यूज करना, ठीक है। से बनाया, जो कि मैंने बता ही दिया था। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं ना, ऑलमोस्ट सब में ट्रांजिस्टर मिलेगा। सो इट्स लाइक तुम्हारे घर के लिए ब्रिक इज दैट यूनिट जिससे घर बनता है, और दिस थिंग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ट्रांजिस्टर इज दैट यूनिट जिससे सर्किट बनते हैं, ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग टू कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजिस्टर, बट जो हमें चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजिस्टर ऐसा दिखता था, बेल लैब्स ने बनाया था 1947 में। पहले बहुत बड़े थे, धीरे 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 जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, कौन सी टेक्नोलॉजी? सेमीकंडक्टर की नहीं, मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी। जब मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई कि ये सेटअप एक छोटे से पैकेज में बना पाए, तब छोटा होने लगा, ठीक है, ट्रांजिस्टर छोटे छोटे होने लगे। और जब और छोटे होने लगे तो धीरे धीरे उन ट्रांजिस्टर को यूज कर करके आईसीज वगैरह बनने लगी। फिर बेसिकली ट्रांजिस्टर्स ऐसे दिखते हैं, नॉट नेसेसरली हमेशा, ठीक है। सो लेट मी अगेन गो टू गूगल एंड सर्च ट्रांजिस्टर। बट हो गया सब चेंज है। सो यू सी, ये भी ट्रांजिस्टर है, ये भी ट्रांजिस्टर है, ये भी ट्रांजिस्टर है, दिखने में अलग है। और एक ये भी ट्रांजिस्टर है, ठीक है, हाँ ये दिखा रहा था, ये मेटल का कैन, ये भी ट्रांजिस्टर है। सो अलग अलग दिखने में हो सकते हैं, जनरली ऐसे होते हैं। सबके तीन टर्मिनल होंगे जितने भी ट्रांजिस्टर्स होंगे, एक होगा एमिटर, एक होगा बेस, एक होगा कलेक्टर। इन दिस पर्टिकुलर इमेज ये कलेक्टर बेस एमिटर CBE बोलते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन है। एक होता है PBC, ठीक है, कि पहला टर्मिनल कलेक्टर है या एमिटर है, बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। सो ट्रांजिस्टर बदलेगा, मे बी पैटर्न बदल जाए, ओके। थ्री टर्मिनल्स, अंदर क्या होता है, ऐसे दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। पी टाइप सैंडविच होता है एन टाइप के बीच में, ऐसे एन टाइप से एक टर्मिनल, पी टाइप से एक टर्मिनल, एन टाइप से एक टर्मिनल, थ्री टर्मिनल्स निकलते हैं जो हमारे
3 टर्मिनल्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स बन जाता है। टाइप्स, ऐसे बहुत सारे टाइप्स आते हैं। दिस वन इज लाइक कम पावर कम करंट रेटिंग के, ये थोड़ा ज्यादा पावर ज्यादा करंट रेटिंग के। दीज आर वेरी स्मॉल पावर स्मॉल साइज, ये बहुत ज्यादा पावर बहुत ज्यादा करंट रेटिंग के। सो बेस्ड ऑन द करंट कैपेबिलिटी वोल्टेज रेटिंग्स जनरली साइज और टाइप बदल जाता है, पैकेज बोलते हैं उसे, ठीक है। तो पैकेजिंग बदल जाती है। तो ये तीनों ट्रांजिस्टर का पैकेज एक है, ये दोनों का एक है। दिस इज डिफरेंट, 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 ठीक है। एक्चुअली दिस इज द बैक साइड ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, ये सारे पैकेज एक है, ओके। सिंबल्स, ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, एक एनपीएन एक पीएनपी। एन टाइप के बीच में पी को सैंडविच किया या पी टाइप के बीच में एन को सैंडविच किया, बेस्ड ऑन दैट। एन वाले में एरो नीचे जाता है, पी वाले में एरो ऊपर जाता है, ठीक है। दिस इज लाइक सिंबल देख के कैसे समझना है। तो बेसिक सिंबल इज लाइक स्ट्रेट लाइन, ऐसा एरो नीचे कर दिया तो एनपीएन, एरो ऊपर कर दिया तो पीएनपी, ठीक है। जिस तरफ एरो है वो एमिटर है, बेस पीछे की तरफ, कलेक्टर एमिटर, एरो इस तरफ तो एनपीएन, एरो इस तरफ तो पीएनपी, ठीक है। जस्ट टू रिमाइंड, जस्ट टू कीप इट इन माइंड, ठीक है, सिंपली समझने के लिए। सो ये तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है। प्रैक्टिकली ये यूज करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस जो स्विच की तरह, पहले ट्रांजिस्टर इकलौता था, अभी बहुत सारे और हैं, बट स्विच इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्विच से तुम अचीव कर पाते हो 0 वोल्ट 5 वोल्ट, मतलब लॉजिक 0 लॉजिक 1, मतलब बाइनरी, बाइनरी मतलब मैथ, मैथ मतलब अब दुनिया की कोई भी कैलकुलेशन तुम कर सकते हो। सो those calculations logics and everything are implemented in a circuit using transistors, क्योंकि ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ कर पाते हैं, 0 1 का लॉजिक इंप्लीमेंट कर पाते हैं। Got it? This is like, इसे लोड बोलते हैं। दिस इज द स्विच का पार्ट, ठीक है। तो अगर किसी भी ट्रांजिस्टर का एज अ स्विच सर्किट बनाना है तो ये ट्रांजिस्टर है, या तो लोड यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। मतलब लोड मतलब अगर एलईडी बोल दो तो एलईडी यहाँ आएगी या फिर यहाँ पे आएगी, डिपेंडिंग ऑन वो पीएनपी है कि एनपीएन है। फिर बेस में एक रेजिस्टेंस आता है, थ्योरेटिकली बढ़ाते टाइम बोला जाता है कि बेस ऑफ रेजिस्टेंस आर वेरी हाई। ऐसा होता नहीं है, करना पड़ता है। करते कैसे हैं? एक रेजिस्टेंस को लगा के, ठीक है। तो थ्योरेटिकली हमने रट्टा मारा है कि ट्रांजिस्टर्स के बेस हाई होने चाहिए, बेस रेजिस्टेंस। ट्रांजिस्टर का बेस रेजिस्टेंस आर वेरी हाई, ऐसा होता नहीं है, करना पड़ता है रेजिस्टेंस लगा के, ओके। एंड दिस इज समथिंग, बजर की जगह हम एलईडी लगाएंगे, दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू मेक। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी है? सो ये स्विच ऑन हो गया तो ट्रांजिस्टर के बेस को करंट या वोल्टेज मिलता है और ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। ऑन हो जाता है मतलब कलेक्टर एंड एमिटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। जब ये कनेक्ट हो जाते हैं, बजर को पहले खाली पॉजिटिव मिल रहा था, नेगेटिव नहीं मिल रहा था, डिस्कनेक्टेड था। जैसे ही तुमने यहाँ वोल्टेज दिया, ये दोनों कनेक्ट हो गए और अब नेगेटिव भी मिल रहा है, सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस ट्रांजिस्टर एज अ स्विच डज। सो 0.6 वोल्ट आया ट्रांजिस्टर के बेस में, तो बजर के अक्रॉस सम वोल्टेज आया जिससे बजर ऑन हो गया, ओके। ये एनपीएन है या पीएनपी? प्रणय ने बोला एनपीएन, मैंने बोला एनपीएन, मतलब एनपीएन है। कैसे पता? एरो नीचे जा रहा है, ठीक है। दिस एरो इज गोइंग टुवर्ड्स द डाउन साइड। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर मार्केट में खरीदना है तो लिखेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर बाय, और कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ पे ये, ऐसे बहुत सारे एनपीएन ट्रांजिस्टर्स हैं। हमें कौन सा लेना चाहिए? तो द लॉजिक विल बी की वोल्टेज और करंट रेटिंग्स क्या है, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट, जैसे ये बहुत ही हाई वोल्टेज हाई मतलब करंट रेटिंग को मैनेज कर लेगा, ये थोड़ा सा और ज्यादा, ये थोड़ा सा कम, ऐसे बेस्ड ऑन दोज रेटिंग्स हम ट्रांजिस्टर चूज करते हैं। मेरे केस में मैंने फिल्टर करके रखा है, विच इज लाइक BC548 इज द ट्रांजिस्टर जो हम यूज करने वाले हैं। एनपीएन है, ऐसा दिखता है, ऐसा पिन आउट है। फर्स्ट टर्मिनल जो, इफ यू सी, राउंड नहीं है, ये फ्लैट है। फ्लैट साइड से फर्स्ट टर्मिनल इज कलेक्टर, सेकंड इज बेस, थर्ड इज एमिटर, ठीक है। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ इट। करंट रेटिंग इज लाइक 500 मिली एम्पियर मैनेज कर सकता है। हम सिर्फ एक एलईडी ग्लो करना चाहते हैं, 10 मिली एम्पियर 20 मिली एम्पियर ऐसा फ्लो होगा, विच इज मोर देन इनफ, राइट।
चलेगा? सो दिस इज समथिंग जो हम करके देख लेंगे. Let me stop here. Let me switch on the video. And this is the transistor. इतना छोटा है और उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं. मे बी फोकस हो जाए, मे बी नाउ. सो दोज नंबर्स आर, इफ यू सी, BC548 लिखा हुआ है. मतलब एकदम क्लियर नहीं होगा बट लिखा है, मैं देख, मतलब इफ आई टेक इट क्लोजर टू माई आईज तो मुझे विजिबल हो जाएगा. एंड नाउ कलेक्टर, बेस, एमिटर, ये मुझे समझ में आ गया. और इस सर्किट को बनाने के लिए मैं ब्रेडबोर्ड यूज करूंगा. ठीक है? द वे ब्रेडबोर्ड वर्क्स इज कि इसके पीछे मेटल्स हैं विच कनेक्ट टर्मिनल. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, ये सारे टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड है, ये भी आपस में कनेक्टेड है, बट ये सारे ऐसे नहीं कनेक्टेड है. सो ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, ये भी हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, बट बीच में गैप है. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में टच नहीं कर रहे. ठीक है? ये सारे वर्टिकली कनेक्टेड है, बीच में हाफ तक, मोस्टली यहाँ तक. ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक कॉमन कनेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक कॉमन कनेक्शन है, बीच में ब्रेक है, फिर यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन है. ठीक है? सो राइट नाउ जो भी सर्किट मैंने दिखाया था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तीनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए. तो तीनों टर्मिनल को मैंने यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर दिया अलग अलग पोल्स में इन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है? इसको बेंड कर देता हूँ सो दैट इट विल बी इजियर टू सी. ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे 3 अलग अलग टर्मिनल्स में इंसर्टेड है. बेस में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है. फॉर नाउ वी विल टेक दैट पर्टिकुलर वैल्यू. अब उस सर्किट में कुछ थी बट इट हैव अ रेंज ऑफ वैल्यू. इफ यू चेंज दैट वैल्यू, करंट थोड़ा सा बदल जाता है. राइट नाउ हमारा करंट बहुत कम है तो मैं ये एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज करूंगा. सो बेस से मैंने एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट कर दिया. ठीक है? एमिटर, कलेक्टर, तो मेरे पास यहाँ भी 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस है. सो व्हाट आई विल डू इज लाइक यूज दिस 1 किलो ओम रेजिस्टर, कलेक्टर, बेस, एमिटर. ठीक है? तो कलेक्टर पिन से सम रैंडम पॉइंट, जहां पर उस सेम रैंडम पॉइंट से मैं एलईडी का पॉजिटिव, सॉरी, मतलब दिस इज लाइक एलईडी का नेगेटिव कनेक्ट करूंगा एंड पॉजिटिव ऑफ बैटरी विल बी हियर. ठीक है? सो बैटरी से पॉजिटिव यहाँ आएगा, एलईडी से रजिस्टर के थ्रू ट्रांजिस्टर में जाएगा एंड दिस साइड देयर विल बी अ नेगेटिव. ठीक है? सो दिस इज माय बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, जिसमें मैं बैटरी बाद में कनेक्ट करूंगा. तो पॉजिटिव को मैं एलईडी के पास ऑलरेडी कनेक्ट कर लेता हूँ. ठीक है? लेट मी इंसर्ट इट. नेगेटिव को यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ. एमिटर में. ओके? एंड नाउ मैं एक वायर लेता हूँ. So I have this wire. ठीक है? This wire I will use to provide voltage on the base. So let me strip it. So this is like a stripping tool, जिससे मैं ये वायर को पहले कट कर लूंगा, फिर स्ट्रिप कर लूंगा. एंड द पॉइंट इज, बेस में वोल्टेज दिया तो करंट फ्लो होता है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और एमिटर के बीच में, नहीं दिया तो नहीं होता है इन द केस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर. ठीक है? तो वायर्स को स्ट्रिप कर लिया है. वन एंड आई एम इंसर्टिंग इन द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस, और जब मुझे बेस को वोल्टेज देना होगा तो मैं यहाँ से ऐसे टच कर लिया करूंगा. ठीक है? सो लेट्स कनेक्ट द बैटरी, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग. कुछ भी नहीं हुआ, कुछ ढीला है क्या पता नहीं, टच करके देखते हैं. टच किया, इफ आई टच इट, एलईडी इज गेटिंग ऑन, मतलब बेस में वोल्टेज दिया तो ट्रांजिस्टर के ये दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जाते हैं. ठीक है? सो लेट मी ब्रिंग इट क्लोजर. सो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर एंड एमिटर, दे आर करंटली, बैटरी से पावर है, सब है, बट दे आर नॉट शॉर्टेड टुगेदर, दे आर नॉट कनेक्टेड टुगेदर. जब मैं ये बेस से जो ये रेजिस्टेंस से इस टर्मिनल पे वोल्टेज दे देता हूँ, ठीक है, तो इफ आई टच इट तो वो दोनों शॉर्ट हो जाते हैं. और ये जो पाथ है बैटरी का पॉजिटिव, फिर ये रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ, फिर यहाँ से ग्राउंड,
ये कंप्लीट होता है एंड देन दिस स्विच becomes on. If I remove the voltage, switch off, on, off, right? So by giving voltage in the base, we can control the flow of current between the collector and emitter. ये समझ में आया सबको? दिखा? क्लिक हुआ? So obviously I am doing a little bit faster because हमें वो जर्नी कंप्लीट करनी है, ठीक है? So NPN, PNP दो टाइप के ट्रांजिस्टर है. हमने NPN देखा. NPN 5 वोल्ट पे ऑन करता है, 0 वोल्ट दिया मतलब वोल्टेज नहीं दिया तो ऑफ करता है. PNP उल्टा करता है, 5 वोल्ट दिया तो ऑफ कर देता है और 0 वोल्ट दिया तो ऑन कर देता है. ठीक है, मतलब बिहेवियर उल्टा है क्योंकि तुमने सैंडविचिंग चेंज कर दी थी. गॉट इट? ये चीजें समझ में आई? देख लिया? क्लिक हो गया? कितने लोगों ने ट्रांजिस्टर एज अ स्विच बना के देखा है? टाइप इन चैट बॉक्स और अनम्यूट करके हाँ ना बोलो. बड़े ने बनाया है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, और किसी ने बनाया है? नो. ठीक है, कोई बोलना ही नहीं चाहता. ठीक है, सुविधा नहीं बना. बेसिकली दीज आर द थिंग्स जो करनी पड़ेंगी, ठीक है, प्रैक्टिकली. सो व्हेन यू डू इट यू गेट द फीलिंग. जैसे अभी मैंने एक सेट ऑफ वैल्यू थी, रेजिस्टेंस 1 के लिया तो क्या होता है, 10 के लिया तो क्या होता है. व्हेन यू विल परफॉर्म दिस और फिर तुम अपनी फुर्सत से अपने आप परफॉर्म करोगे तो ये सारे एक्सपेरिमेंट भी कर पाओगे, राइट? अभी वी आर लिमिटेड बाय टाइम, तो मैं 1 के का 10 के करके क्या फर्क पड़ा ये सब नहीं दिखा रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली क्या क्या फर्क पड़ा तुमने प्रैक्टिकली करके देख लिया तो वो फिट हो जाता है. ठीक है, और एक और चीज हो जाती है, इंटरव्यू में किसी ने कुछ पूछा तो तुम्हारे पास एक आंसर होता है. दैट आंसर इज लाइक कि मैंने प्रैक्टिकली किया है, ठीक है, और ये रिजल्ट आए थे, तो बात खत्म हो जाती है. ठीक है, मुझे थ्योरेटिकल नहीं पता बट मैंने प्रैक्टिकली किया था कि ट्रांजिस्टर के बेस में 1 के लगा के दिया था और फिर ऑन किया तो एलईडी ऑन हो गई थी. मैंने 1 के हटा के डायरेक्टली बेस में वोल्टेज दिया था और ट्रांजिस्टर जल गया था. ठीक है, तो मतलब ट्रांजिस्टर के बेस में डायरेक्टली वोल्टेज नहीं दे सकते, ये मैंने प्रैक्टिकली जाना. ठीक है, तो सर मुझे थ्योरेटिकली नहीं पता. अगर तुमने इतना भी बोल दिया तो दिस लाइक कि थ्योरेटिकल तो सीख ही सकते हो बट यू हैव द राइट आंसर्स जिसकी रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो दिस इज लाइक अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट जो तुम इंटरव्यूज में यूज कर सकते हो कि मैंने प्रैक्टिकली करके दिखा था. बट ये स्टेटमेंट्स यूज करने के लिए तुम्हें प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे. ठीक है, और इसका कोई तोड़ नहीं होता. जब तुम बोल देते कि मैंने प्रैक्टिकली करके देखा था तो ज्यादा से ज्यादा क्या इंटरव्यू बोलेगा कि नहीं मे भी तुम्हारा प्रैक्टिकल गलत हो. तो तुमने अगर सच में प्रैक्टिकल किया था तो तुम बोलोगे, तुम आर्ग्यू करोगे नहीं मैंने किया था मुझे अच्छे से याद है, आई कैन री परफॉर्म इट अगर तुम चाहो तो. समझ में आया? सो दीज आर लाइक एडवांटेजेस ऑफ डूइंग प्रैक्टिकल्स. नाउ आईसी. ठीक है, आईसी में मूव होने से पहले दिस थिंग सबको ये पता है क्या ये? मैंने अभी अभी कुछ ड्रॉप किया. एंड गेट है. 12th फिजिक्स. हाँ ठीक है, ये एंड गेट है. कैसे काम करता है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 तो 1, एक भी 0 तो 0, राइट? एंड दीज 1 एंड 0s आर नॉट नंबर्स. 0 वोल्ट दिया, 0 वोल्ट दिया तो 0 आएगा, 0 वोल्ट दिया, 5 वोल्ट दिया तो 0 वोल्ट आएगा. दोनों को 5 वोल्ट दिया तो आउटपुट में 5 वोल्ट आएगा. दिस इज हाउ दे बिहेव. सो दीज गेट्स आर डिजिटल, मतलब उनको डिजिटल वोल्टेज चाहिए रहता है. ऐसा ही एक गेट, मतलब मैं गेट इसलिए बोल रहा हूँ समझना आसान हो जाएगा. गेट बोल दो, जिस पर गेट नहीं है, कंपैरेटर है, ऐसे बनाते हैं. सिंबल होता है प्लस एंड माइनस बट सिमिलर होता है. इसका लॉजिक क्या होता है? जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसमें जो भी वोल्टेज दिया अगर वो नेगेटिव से ज्यादा है तो आउटपुट विल बी हायर वोल्टेज. मतलब इसको एक तुमने वोल्टेज भी तो दिया होगा V प्लस, मतलब लेट से 9 वोल्ट दिया तो आउटपुट विल बी हाई, मतलब 9 वोल्ट. नेगेटिव भी दिया है, 0 वोल्ट दिया है, अगर V प्लस इज लेस देन V माइनस तो आउटपुट विल बी 0 वोल्ट. So this is what this comparator does. Just a minute, let me clear it. तो ऐसा ट्रायंगल होता है, दो टर्मिनल होते हैं. ये थ्योरेटिकल है, मतलब समझने के लिए, फिर प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा. तो इस पॉजिटिव टर्मिनल में अगर तुमने कोई वोल्टेज दिया वो नेगेटिव से ज्यादा है तो आउटपुट में तुम्हें जो भी तुमने सप्लाई वोल्टेज दिया होगा, 9 वोल्ट दिया है तो 9 आएगा, 5 वोल्ट दिया है तो 5 आएगा. ठीक है,
फिर नेगेटिव सप्लाई मतलब ग्राउंड पे तुमने अगर 0 वोल्ट दिया है और पॉजिटिव का वोल्टेज कम है, नेगेटिव का वोल्टेज ज्यादा है, तो यहाँ पे 0 वोल्ट आएगा। ठीक है, दिस इज हाउ द कंपैरेटर एक्ट्स। ठीक है, तो पहले इंटीग्रेटेड सर्किट देख लेते हैं। सो इंटीग्रेटेड सर्किट इज लाइक एक पूरा का पूरा सर्किट वेरी स्मॉल साइज में ऑन अ स्मॉल चिप। ठीक है, जनरली ये सर्किट सिलिकॉन से बनता है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सर्किट फॉर अ वेरी फेमस आईसी जिसका नाम है 555 टाइमर आईसी। ठीक है, उसमें ये इतने सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स, कहीं कहीं पे कुछ कैपेसिटर्स वगैरह यूज होते हैं। उन सबको एक बहुत ही छोटे से चिप में, ठीक है, मतलब 5 रुपीज के कॉइन का हाफ मतलब 25% उस साइज में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ इसमें बनता है। कैसे बनता है? सिलिकॉन की वेफर पे डोपिंग कर करके। ठीक है, तो उतने छोटे साइज में जब तुम ऐसे इम्प्लीमेंट करते हो तो उसे बोलते हैं चिप। और यहाँ पे ये 1 2 3 4 नहीं, ये नहीं एक्चुअली 4 5 6 7 और फिर क्या 8, ऐसे 8 टर्मिनल जो दिख रहे हैं, ये वो पिंस हैं जो बाहर आते हैं उस आईसी में यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स को यूज करके आईसीज बनती हैं। फिर बहुत सारे टाइप के आईसीज होती हैं। ठीक है, अंदर कुछ ऐसा दिखता है। वो जो मैं पिन गिना रहा था 8 पिन, जनरली वो ऐसे फिर गोल्ड वायर से कनेक्ट करके बाहर तक आता है। यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल दिस गोल्ड वायर इज कनेक्टेड टू दिस मेटल, दिस गोल्ड वायर इज कनेक्टेड टू दिस मेटल। वो लॉजिक यहाँ पर है पूरा। ये इफ यू सी द लाइंस, दीज लाइंस आर वो लॉजिक के डोपिंग के बैरियर्स हैं। बैरियर्स मतलब यहाँ तक ये लॉजिक, यहाँ तक ये लॉजिक, ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट्स है बिल्डिंग लाइन। ठीक है, इसमें भी सिमिलर है। अलग अलग पैकेज में अलग अलग टाइप की अलग अलग काम की आईसीज आती हैं। ठीक है, उसमें से एक है कंपैरेटर जो हम यूज करेंगे। ओपैम्प करके कुछ आईसीज आती हैं, उनका एक वर्जन ऑफ द यूजेज है कंपैरेटर। ठीक है, जो मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा था, ये ट्राइंगल वोल्टेज देने के एक तरीका हो गया। तुमने बोला कि मैं एक जगह से कहीं वोल्टेज दे रहा हूँ, जैसे ये बीन, और दूसरी जगह मैंने रजिस्टर डिवाइडर, ये देखो पहला रेजिस्टेंस ये दूसरा रेजिस्टेंस, उन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस डिवाइडर कनेक्ट करके यहाँ पे फिक्स वोल्टेज दे दिया, जिसको बोला है वी रेफ। सो वी इन, वी रेफ, वी इन जिस मोमेंट पे ज्यादा हो जाएगा, so यहाँ पे वी इन इज द ग्रीन लाइन, वी रेफ इज द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये जिस मोमेंट पे वी इन ज्यादा हो जाएगा आउटपुट हाई हो जाएगा, जब तक ज्यादा रहेगा तब तक हाई रहेगा। वी इन जैसे ही रेफरेंस से कम हो गया, क्योंकि नेगेटिव पिन पे रेफरेंस है, वोल्टेज 0 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द कंपैरेटर वर्क्स, वोल्टेज कंपेयर करता है। हम लोग इस कंपैरेटर को यूज करके ऑटोमेटिक नाइट्रेट बनाएंगे। ठीक है, अब ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली वो एक आईसी के फॉर्म में मिलेगा। हम लोग एक आईसी यूज करेंगे जिसका नाम है LM393, और उसमें 2 कंपैरेटर्स हैं, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल। उसकी पॉजिटिव पिन पिन नंबर 3 से कनेक्टेड है, नेगेटिव पिन पिन नंबर 2 से कनेक्टेड है। जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो पिन नंबर 1 पे है। इस पूरे आईसी को लॉजिकली वर्क करने के लिए खुद को पावर चाहिए, तो उसके लिए पिन नंबर 8 है जहां पे हम 9 वोल्ट दे देंगे, पिन नंबर 4 है जहां पे हम 0 वोल्ट दे देंगे। और दूसरा भी है, हमारे केस में एक ही की रिक्वायरमेंट होगी तो हम सिर्फ एक यूज करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आया? अब रिगार्डिंग आईसी, इस टाइप के आईसीज ऐसे बॉक्सेस दिखते हैं। उस बॉक्सेस में या तो नॉच होता है या तो डॉट होता है। जहां पे नॉच या डॉट होता है उसके लेफ्ट साइड से पिन नंबर 1 2 3 4 या 50 पिन की आईसी है तो 25, फिर यहाँ पे 26 27 ऐसे करके 50। हमारे केस में 8 पिन की आईसी है, 4 के बाद 5 6 7 8, तो ये नंबरिंग होती है, ऐसे रोटेट होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे पिन के कुछ नंबर लिखे हुए हैं, और ये स्टैंडर्ड है, किसी भी आईसी का लोगे ऐसा स्टैंडर्ड होगा इस पर्टिकुलर टाइप की आईसी का। हमने यहाँ पे देखा बहुत सारे टाइप के आईसीज हैं। ये जो पीडिप टाइप की आईसी है, एफडिप टाइप की आईसी है, डिप टाइप की आईसी है, इन सब में ये स्टैंडर्ड फॉलो होता है। ऐसे सबके अलग अलग स्टैंडर्ड है। इस वाले में क्या होता है, ये 1 2 3 4 ऐसे होता है, सबके अलग अलग है। यहाँ पे डॉट दिख रहा है तो ये 1 ऐसे रोटेट होता है। ठीक है, इसमें भी कहीं पे एक डॉट रहता है, इसमें ब्लैक हो गया तो दिख नहीं रहा। फिर इसमें तो नॉर्मल है 1 से लेके ये, इसमें ऐसे। ठीक है, सो अलग अलग पैकेज के अलग अलग नंबर्स के पैटर्न होते हैं। ये समझ में आया? दिस इज समथिंग जो हमें देखना था कंपैरेटर। नेक्स्ट थिंग इज लाइक रिले। रिले कितने लोगों ने रियल लाइफ में देखा है? एनीवन रिले देखा है प्रैक्टिकली अपने रियल लाइफ में देखा है? ठीक है, तुषार ने देखा है, और
प्रणय ने देखा है, और किसी ने अमीर ने देखा है। मतलब ये तीनों लोगों को तो रिले के बारे में पता होगा। बाकी लोगों के लिए मैं यहाँ पे सर्च करके दिखा रहा हूँ, रिले बाय बाय इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि इंडिया में ऐसा दिखता है, ठीक है। और बाय लिखने का इंपॉर्टेंट है कि जब तुम खरीदने जाओगे ना तो मार्केट में ऐसा मिलेगा। हो सकता है बहुत सारे टाइप के और आते हैं तुम्हारे एक्सेस में ना हो, ठीक है। सो जनरली ऐसे बॉक्सेस में अलग अलग पैक्ड है, ये ट्रांसपेरेंट है जिसमें तुम्हें अंदर का सर्किट भी दिख रहा है, ये सबसे कॉमन है। अपने आसपास के इलेक्ट्रिकल शॉप में जाके खरीदोगे या तो ऐसा मिलेगा, दिस इज लाइक लो करंट 10 एम्पियर उस पर लिखा हुआ है, या तो जो फ्रिज वगैरह में यूज करते हैं इन सब में 30 एम्पियर का रिले, लाइक जनरल, या तो ऐसा मिलेगा, ठीक है। द मोस्ट कॉमन वन ऐसा, दिस वन, ठीक है। इसके अलावा बाइक्स वगैरह, स्कूटी, इन सब तुम्हें ऐसा मिलेगा कार वगैरह में, ठीक है। इसका एक वर्जन ये है, दूसरा वर्जन ये है, तो दीज आर लाइक ऑटोमेटिक ग्रेड ऑफ रिलीज, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ऑटोमेटिक ग्रेड ऑफ रिलीज, ये ओके। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के रिलीज भी आते हैं। इलेक्ट्रिकल बेल में नहीं होती है, इलेक्ट्रिकल बेल का सर्किट अलग है। इलेक्ट्रिकल बेल सर्किट फंडा सेम है, ठीक है, फंडा इज एग्जैक्टली सेम, इसमें कहीं रिले नहीं है, ठीक है। फंक्शनैलिटी सेम है, रिले की नीड नहीं पड़ती है। रिले इज द डिवाइस जिसको हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस बोलेंगे, जो स्विचिंग कर सकता है, ऑन ऑफ कर सकता है। अभी हमने ट्रांजिस्टर देखा, ट्रांजिस्टर में क्या था, दिस वाज द ट्रांजिस्टर, ये दो टर्मिनल कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहे थे, बट 220 वोल्ट एसी को कनेक्ट डिस्कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर्स डीसी के लिए बने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम कुछ ट्रांजिस्टर्स हैं जो एसी को भी कर पाते हैं, वैसे कुछ को छोड़ दो, बाकी सब डीसी को कर पाते हैं। लो करंट होते हैं, लो वोल्टेज होते हैं, ऐसे टाइप के, ठीक है। एक्सेप्शंस आर देयर कि कुछ ट्रांजिस्टर बहुत हाई वोल्टेज को भी कर देंगे, बट उनके डिजाइन, उनका कॉस्ट बहुत अलग हो जाता है, ठीक है। तो इन्हें इकोनॉमिकल वे करना है, तो रिलेज आर द आंसर टू स्विच एसी वोल्टेज यूजिंग स्मॉल डीसी सर्किट्स, ठीक है। ये जो दो कॉइल दिख रही है यहाँ पे, अगर मैंने 5 वोल्ट 0 वोल्ट दे दिया तो यहाँ पे करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और ये नीचे की तरफ चिपक जाता है। जब ये नीचे की तरफ चिपक जाता है, ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही मैं वोल्टेज हटा देता हूँ तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है, ये दोनों डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब सर्किट ऑफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे एनिमेशन फॉर्म में, यहाँ पे सर्किट के फॉर्म में कनेक्शन डिसकनेक्शन हो रहे हैं बेस्ड ऑन किस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। ये दो पॉइंट कनेक्ट हुए, अगर करंट है, नहीं है तो ये दो पॉइंट डिस्कनेक्ट हुए। एक और फॉर्मेट में इंप्लीमेंट करते हैं। इफ यू सी यहाँ पे 3 टर्मिनल है, तो इसको बोलते हैं कॉमन, इसको बोलते हैं नॉर्मली कनेक्टेड। जब पावर नहीं है तो ये नॉर्मली कनेक्टेड और कॉमन आपस में कनेक्टेड है। और ये है एनओ, नॉर्मली ओपन, जब पावर देते हो तो ये दो कनेक्ट हो जाते हैं। तो एनओ, एनसी, कॉमन, ये 3 वर्ड है जो रिलेज में बहुत यूज होता है। नॉर्मली कनेक्टेड, पावर नहीं है, नॉर्मली ओपन, जब पावर है तो ही कनेक्ट होगा, ठीक है। इस टाइप का कुछ होता है, बहुत सारे टाइप्स आते हैं, इस टाइप का कुछ कुछ होता है, ठीक है। अब दिस इज द थिंग दैट वी वांटेड टू मेक। इसमें रेजिस्टेंस और एलईडी है, इसलिए हमने ऐसा सर्किट बनाया था। कंपैरेटर, अभी कंपैरेटर का सर्किट तो यही है, इसलिए हम अभी तक वेट कर रहे थे। बट रेजिस्टेंस डिवाइडर है, जिसमें एक फिक्स रेजिस्टेंस के बजाय ये एलडीआर नाम का वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसलिए हमने पोटेंशियोमीटर, मतलब वोल्टेज डिवाइडर बनाया था। पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे, इसलिए हमने पोटेंशियोमीटर देखा था, बैटरी यूज करके देख लिया। तो दिस इज द सर्किट जिसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को हमने यूज किया है। अब खाली ये कंपैरेटर के साथ ये पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करके सर्किट इंप्लीमेंट करना देखना पड़ेगा। वंस दिस इज डन, तो ये सर्किट करेगा क्या, ऑटोमेटिक नाइट लाइट। एलडीआर का रेजिस्टेंस धीरे धीरे अंधेरे में इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे वो इंक्रीज हो गया, जस्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, एक पर्टिकुलर लेवल तक आ गया, मतलब अंधेरा एक लिमिट से ज्यादा हो गया है, ये एलईडी को ऑन कर दो, ठीक है। फिर दिन हो गई, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एक लिमिट से कम हो गया तो एलईडी को ऑफ कर दो। सो दिस इज व्हाट दिस सर्किट विल डज। एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, रेजिस्टेंस इससे कम है, मतलब अंधेरा कम है, एलईडी को ऑफ रखो। रेजिस्टेंस इससे ज्यादा है, अंधेरा ज्यादा है, एलईडी को ऑन रखो। दिस इज व्हाट दिस सर्किट इज गोइंग टू डू। कोई एप्लीकेशन बता सकता है कहाँ कहाँ पे यूज कर पाओगे जब ये सर्किट बना लोगे तो? एनीवन? मतलब यूजफुल सर्किट है या यूजलेस है, पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए।
इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि बना तो लेंगे। यूजफुल सर्किट है सर। ठीक है, प्रणय सिंह की स्ट्रीट लाइट में, प्रसाद इज सिंह ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में। प्रसाद, कैन यू एक्सप्लेन कि ऑब्जेक्ट कैसे डिटेक्ट कर पाओगे? बाय यूजिंग एलडीआर थ्रू, बट ऑब्जेक्ट कैसे डिटेक्ट होगा? स्ट्रीट लाइट में तो दिन हुआ लाइट बंद, रात हुई लाइट चालू, ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, हाँ, सिमिलर टू प्रिंसिपल ऑफ वर्क। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि लाइक ये एलडीआर है, तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन है। खाली एलडीआर लगा के छोड़ दिया, कोई सामने आया, यहाँ पे ट्यूबलाइट थी, अंधेरा आ गया, अंधेरा आ गया तो एलईडी ऑन हो गई, मतलब कोई आ गया, एलईडी को रिप्लेस करके बजर लगा दो, कोई सामने आ गया तो बजर चालू हो जाएगा, मतलब भाई हटो। ठीक है, ऑब्स्टिकल डिटेक्ट हो गया। ये एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि यहाँ पे एलडीआर है, यहाँ पे तुमने लेजर लाइट लगा दी जो डायरेक्टली इस पे पड़ रही है। ठीक है, इस सर्किट को थोड़ा ट्वीक कर दिया कि जब तक लाइट है तो एलईडी ऑफ रहे, जैसे ही मतलब ये टर्मिनल को यहाँ कर देना, ये टर्मिनल को यहाँ कर देना। इन दैट केस कोई बीच में आ गया तो लाइट ऑफसेट हो जाएगी, एलडीआर बोलेगा कि कोई आ गया है बीच में, राइट? तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्स्टिकल या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और कोई स्विचिंग होम अप्लायंसेस बाय स्मॉल सर्किट और बाय मोबाइल, मोबाइल के लिए ये यूज नहीं करेंगे, बट मोस्टली हर घर में, फॉर एग्जाम्पल घर के बाहर लाइट लगाते हैं ना, सबके घर के बाहर लाइट तो होगी कि रात हुई तो घर के बाहर अंधेरा नहीं होना चाहिए, वहां पे लगा सकते हैं, राइट? कि रात हुई तो लाइट चालू हो जाए। स्मोक डिटेक्टर्स के लिए यूज कर सकते हैं, स्मोक हुआ तो लाइट की इंटेंसिटी वेरी हो जाएगी, राइट? अब तुम कितने सारे एप्लीकेशन सोच पा रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्मोक डिटेक्शन के लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास स्मोक का आंसर कुछ और है, पर जैसे ही तुमने बोला मुझे क्लिक हो गया, हाँ बिल्कुल स्मोक डिटेक्टर के लिए कर सकते हैं। स्मोक होगा तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो एलडीआर बोलेगा कि ठीक है रात हो गई, रात हो गई तो एलईडी या बजर चालू कर दो, जबकि रात नहीं हुई है, स्मोक हुआ है। तुम रात क्या ऑटोमेटिक नाइट लाइट के बजाय तुम बोलोगे ऑटोमेटिक स्मोक डिटेक्टर, सही है? सो यू कैन थिंक ऑफ मेनी एप्लीकेशंस। और अब मैं यहाँ जाता हूँ और अब मैं यहाँ सर्च करता हूँ ऑटोमेटिक नाइट लाइट बाय। ठीक है, मतलब जब मैं एलडीआर सर्च कर रहा था तो एक प्रोडक्ट आया था जो दिखाना था, जैसे ये, दिस इज अ प्रोडक्ट 195 रुपीज का मार्केट में मिल रहा है। ठीक है, ऐसा दिखता है, 3-4 वायर है, इसी में कहीं पे एलडीआर लगा है जो ऑटो डे नाइट ऑन ऑफ फोटो सेल, फोटो सेल इज लाइक एलडीआर पे फोटो सेल बोल रहे हैं। ठीक है, सेंसर, और भी बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जो दिन और रात, मतलब लाइट और नो लाइट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो प्रोडक्ट है जो हम बनाने वाले हैं। खाली हम लोग पैकेजिंग तक नहीं जाएंगे, अभी हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट तक रहेंगे। पैकेजिंग तक जाने के लिए टाइम और देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग के साथ उदय है, उदय है, उदय इज लाइक एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जहां पर ही इज मेकिंग अ लिक्विड डिस्पेंसर। लिक्विड डिस्पेंसर का टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ साथ मैकेनिकल एस्पेक्ट भी है, तो उसके टीम में एक और बंदा है जिसने मैकेनिकल बॉक्स पूरा का पूरा लिक्विड डिस्पेंसर का वेंडिंग मशीन टाइप का सेटअप डिजाइन किया है। ठीक है, तो लिक्विड वेंडिंग मशीन, मैं खाली गूगल करके दिखा रहा हूँ, तो ऐसे टाइप का सेटअप है, थोड़ा सा छोटा है क्योंकि रिक्वायरमेंट थोड़ी छोटी थी, बट इस टाइप का सेटअप डिजाइन भी किया है ना, तो इसके अंदर का इलेक्ट्रॉनिक्स भी हुआ प्लस मैकेनिकल भी हुआ। ठीक है, सो तब जाके प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। गॉट इट? सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू मेक। सो ऑलरेडी इट्स गोइंग टू बी 7 इन सम टाइम। ठीक है, सो हाँ 7 बज गए, इसके आगे का पार्ट हम कल 10 o'clock पे कर लेंगे। सो 10 to 1 टाइम है, 10 to 1:30, 1:45 हो गया तो किसी को कुछ इशू रहेगा, किसी की कुछ कमिटमेंट है? यस नो? ठीक है, सो इट्स लाइक वी विल बिगिन विद दिस सर्किट। इस सर्किट को मैं पहले से ही ब्रेडबोर्ड पे इंप्लीमेंट करके रखूंगा, सो दैट इस सर्किट को, इस सर्किट को, सो दैट वो करेक्शन का टाइम बच जाए, तो मैं सीधे एक्सप्लेन कर दूंगा कि ठीक है दिस इज द कनेक्शन, दिस इज द पार्ट्स, और फिर हम डायरेक्टली उसकी वर्किंग देख लेंगे। एक बार जब वर्किंग देख लेंगे फिर वी आर गोइंग टू डिजाइन दिस सर्किट इन अ सॉफ्टवेयर कि प्रोफेशनली इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम इस फॉर्मेट में डिजाइन करेंगे, मतलब दिस इज द एंड रिजल्ट, कि ऐसा पैटर्न बन जाए सर्किट का। जैसे ये सर्किट के पीछे जो पैटर्न बना हुआ है ना, ये पैटर्न कैसे जनरेट होगा, तो वो सॉफ्टवेयर
हम सॉफ्टवेयर में डिजाइन करेंगे, फिर एक बार वो सॉफ्टवेयर में आउटपुट आ गया तो फिर हम फैब्रिकेशन हाउस को देके ऐसा मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं और कंपोनेंट को डायरेक्टली सोल्डर कर सकते हैं, एंड दिस विल लाइक मोर रोबस्ट, मोर फिजिबल, मोर टेक्निकल। हम जब डिजाइन करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो दीज थिंग्स वी विल कवर आफ्टर दैट, कि एक बार ये सर्किट बन जाएगा तो सर्किट पीसीबी डिजाइनिंग देख लेंगे, हम एक वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। अगर तुम खुद फैब्रिकेट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, और प्रोफेशनली फैब्रिकेशन हाउस कैसे फैब्रिकेट करते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द माइक्रो कंट्रोलर वाला पार्ट, कि इस ये ऑटोमेटिक लाइट आइट हो गया, इसके अलावा और क्या किया जा सकता है जब तुम प्रोग्रामिंग को इन्वॉल्व करोगे। तो प्रोग्रामिंग को इन्वॉल्व करने के लिए आईसी थोड़ी बदल जाएगी, प्रोग्राम इन्वॉल्व हो जाएगा। वी विल स्टार्ट विद आर्डिनो, आर्डिनो करेंगे, एक रोबोट बनाएंगे और फिर आईओटी करेंगे। सो दीज मेनी थिंग्स वी आर गोइंग टू डू टुमारो। कल थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि आज शुरू में डिस्कशंस में थोड़ा टाइम गया, हम लोगों को एक दूसरे को समझना था फेस में, ठीक है। सो अब आते हैं एनीवन एनी डाउट। एनी डाउट्स? ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? एनी जनरल क्वेरी, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? वन डाउट कि जो आपने ट्रांजिस्टर यूज करते टाइम जो सर्किट यूज किया था वहाँ पे 330 ओम का यूज क्या है? एक मिनट, मैं ट्रांजिस्टर वाले सर्किट पे जा रहा हूँ। दिस ना? यस, हाँ। हाँ तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हें, मतलब फॉर एग्जांपल इन दिस केस, अगर बैटरी 6 वोल्ट की है तो तुम 6 वोल्ट डायरेक्टली दे दोगे, रिमूव एवरीथिंग, और तुम डायरेक्टली 6 वोल्ट कनेक्ट कर लो। तो होगा क्या, यस। बेस के थ्रू बहुत सारा करंट फ्लो होगा, ट्रांजिस्टर हीटअप होकर खराब हो जाएगा। सो अच्छा, एक्चुअली व्हाट यू वांट कि तुम करंट तो दो, बट बहुत ही कम दो, वोल्टेज तो दो, बहुत ही कम दो, ठीक है। वोल्टेज एंड करंट आर कोरिलेटेड इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, इसलिए मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। बेसिकली इस केस में क्या होगा, यहाँ से 6 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो के यहाँ आएगा, ओके, ठीक है। एंड जब तुम स्विच कनेक्ट कर दोगे तो ये डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, अब करंट यहाँ नहीं जाएगा, अब करंट यहाँ फ्लो हो जाएगा। ग्राउंड तो हो जाएगा। हाँ, ओके, तो वो ओपन क्लोज करने का काम कर रहा है, कनेक्ट ओ डिस्कनेक्ट, ठीक है। यस, मैंने क्या थैंक कर लिया था, मैंने इस बेस के साथ, ये ट्रांजिस्टर था मेरा, बेस के साथ रेजिस्टेंस था, मैंने यहाँ 9 वोल्ट कनेक्ट किया था, और फिर जब मुझे हटाना होता था ना, मैं वायर को डिस्कनेक्ट कर देता था, हाँ, ओके। यप। एनी मोर डाउट्स, एनीवन? ठीक है, नो डाउट्स। सो लेट्स मीट टुमारो 10 AM सेम टाइम, मतलब सेम टाइम नहीं, सेम लिंक। आर्डिनो हम डिस्कस करेंगे, रास्पबेरी पाई नहीं करेंगे, बट इज लाइक लास्ट में तुम डाउट पूछ लेना कल, तो मैं रास्पबेरी पाई के बारे में बता दूंगा। आर्डिनो इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू यूज टुडे, टुमारो, ओके। एनीथिंग एल्स? रिकॉर्डिंग, यस, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आर्डिनो उनो, मतलब मैं आंसर जो रैंडम कीवर्ड्स बोल रहा हूँ, दोस रैंडम कीवर्ड्स आर लाइक चैट बॉक्स रीड करके क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँ। सो हम लोग आर्डिनो उनो यूज करेंगे, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? Yes. Okay, great. So let's begin. Uh, just a minute. Yeah. Okay. So कल हम लोगों ने कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो भी चीजें देखनी थी फॉर दिस सर्किट एंड फॉर फ्यूचर सर्किट्स, वो सारी चीजें कवर की थी। रजिस्टर्स, पोटेंशियोमीटर्स, एलडीआर, एलईडी, राइट। एंड देन LM393 कंपैरेटर क्या होता है ये देखा था, एंड देन वी केम टू दिस पर्टिकुलर सर्किट कि ये सर्किट कैसे काम करेगा, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्किट जहाँ पे वो ऑटोमेटिक नाइट लाइट वाला फीचर होने वाला है, ठीक है। सो ये मैंने इम्प्लीमेंट करके रखा है। सो लेट मी स्टॉप दिस हियर एंड स्टार्ट कैमरा। गिव मी अ मोमेंट। Okay, so you can see the circuits, right? Yes. So पावर कनेक्ट करता हूँ, एंड देन अंधेरा, लाइट। अंधेरा इज लाइक जब मैं एलडीआर पे हाथ रख लूंगा तो लाइट चालू हो रही है,
मतलब LDR में अंधेरा आया, उसने LM393 कंपेरेटर में वोल्टेज को रिड्यूस किया, वोल्टेज कम हुआ, कंपेरेटर ने कंपेयर किया और एलईडी को ऑन कर दिया। हाथ हटा लिया, लाइट आई, वोल्टेज इंक्रीज हो गया, एलईडी ऑफ हो गई। ऑन मतलब अंधेरा, नाइट डे, नाइट डे, राइट। सो लेट मी ब्रिंग दिस क्लोजर एंड एक्सप्लेन कि हो क्या रहा है। सो इवन क्लोज आके भी LDR पे हाथ रखा, LDR इज नॉट गेटिंग द लाइट। हाथ हटा लिया, LDR इज गेटिंग द लाइट, ठीक है। एंड देन ये इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए कि अंधेरा कितना होना चाहिए, फॉर दैट वी हैव दिस पोटेंशियोमीटर, जिसे रोटेट करके वी कैन डिसाइड कि ठीक है थोड़ी सी भी, फॉर एग्जांपल अभी जितनी लाइट अवेलेबल है, तो अगर मैं इसको टॉर्च की तरफ करूंगा तो बंद हो जाएगा, अवे करूंगा तो बेसिकली थोड़ा भी अंधेरा होगा तो वो चालू हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे पूरा का पूरा LDR पे हाथ रखने की नीड नहीं है। सो यूजिंग दैट पोटेंशियोमीटर वी कैन कैलिब्रेट, बेसिकली एडजस्ट कर सकते हैं कि कितनी लाइट, राइट। सो मैंने ट्यूबलाइट से अवे किया और चालू हो गया, ट्यूबलाइट की तरफ किया, बंद हो गया। सो अगर मैं कैलिब्रेट ऐसे कर देता हूँ और मैं उसको कम सेंसिटिव कर सकता हूँ, दूसरे साइड पर रोटेट कर देते हैं, और अब उसे इन सब से फर्क नहीं पड़ रहा, लिटरली बहुत डार्क होगा तब वो ऑन होगा। मतलब अब मैंने LDR पे हाथ रखा है तो ऑन हुआ, अदरवाइज ऑन नहीं हो रहा, राइट। LDR से हाथ हटा लिया, इतने क्लोज पे आने के बाद बेसिकली जब पूरा का पूरा डार्क हो गया, LDR इज नॉट गेटिंग लाइट, तभी ऑन हो रहा है। सो द पार्ट ऑफ द सर्किट, जो सर्किट डायग्राम में ऑलमोस्ट सिमिलर है, पहले मैंने ये बना लिया और फिर बाद में मैंने सर्किट डायग्राम देखा, तो देयर इज अ फ्यूज चेंजेस जो कि मैंने कल बताया था। इज लाइक कि यू कैन इम्प्लीमेंट द सेम सर्किट यूजिंग द सेम IC इन टू डिफरेंट वेज, कि तुम ये प्लस और माइनस को स्वैप कर दो, LDR के और रजिस्टर के पॉजिटिव नेगेटिव को स्वैप कर दो। तो राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर सर्किट, ये बैटरी के, सो फर्स्ट लेट मी रिमूव द पावर। सो बैटरी मैंने साइड में रख दिया। बैटरी का पॉजिटिव रेल इज दिस लाइन, एवरीवन जिसको पॉजिटिव चाहिए इन दिस पर्टिकुलर, एवरी कंपोनेंट जिसको पॉजिटिव या फिर 9 वोल्ट चाहिए वो इस पर्टिकुलर रेल से कनेक्टेड है, एंड जिनको नेगेटिव चाहिए सेकेंड रेल से कनेक्टेड है, जो कि ये है, ठीक है। सो दिस IC नीड्स वोल्टेज टू वर्क, तो यहाँ से थ्रू दिस रेड वायर इट इज गेटिंग द 9 वोल्ट एंड ग्राउंड इज गेटिंग फ्रॉम दिस ब्लैक वायर टू दिस पर्टिकुलर पिन, ठीक है। तो दिस लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, पिन नंबर 8 इज पॉजिटिव, पिन नंबर 4 इज ग्राउंड। देन पिन नंबर 1 इज आउटपुट, जिससे हमारी LED कनेक्टेड है, LED का सेकंड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू दिस रजिस्टर विच इज गोइंग टू 5 वोल्ट। तो यहाँ से LED को 5 वोल्ट मिल रहा है। ग्राउंड जब मिल जाएगा बाय दिस IC, जब ये IC इस पर्टिकुलर पिन नंबर 1 पे ग्राउंड कनेक्ट कर देगा तो LED विल बी ऑन। जब ये 5 वोल्ट देगा, या सॉरी 9 वोल्ट है तो 9 वोल्ट देगा तो LED ऑफ हो जाएगी। 9 वोल्ट देगा तो यहाँ पे भी 9 वोल्ट है, यहाँ पे भी 9 वोल्ट है, देयर इज नो वोल्टेज डिफरेंस, करंट फ्लो नहीं होगा, LED ऑफ होगी, ठीक है। देन पिन नंबर 2 एंड 3 आर इन्वर्टिंग इनपुट एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, जो माइनस एंड प्लस पिन कल हमने देखी थी, जिनके बीच में वोल्टेज कंपेयर होगा, वो पिन है। जो पिन नंबर 2 है वो पोटेंशियोमीटर के पास जा रहा है, एंड फ्रॉम पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या हो रहा है, पोटेंशियोमीटर के एक टर्मिनल में 9 वोल्ट है, सेकंड टर्मिनल में दिस ब्लैक वायर इज ग्राउंड है। सो व्हेनेवर आई रोटेट दिस पोटेंशियोमीटर, जो थर्ड टर्मिनल है जो सेंटर में है, जो पिन नंबर 2 से कनेक्ट हो रहा है, वहां पर हमें एक वेरिएबल वोल्टेज मिलता है, ठीक है। सो आई कैन सेट अ पर्टिकुलर वोल्टेज बाय रोटेटिंग द पोटेंशियोमीटर। एंड देन पिन नंबर 3 जो है दैट इज कनेक्टेड टू दिस LDR एंड रजिस्टर, LDR और रजिस्टर के कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, विच इज मेकिंग अ रजिस्टर डिवाइडर। तो कल हम लोगों ने देखा था रजिस्टर डिवाइडर इज लाइक वन एंड इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द पॉजिटिव सप्लाई, ठीक है। देन सेकंड पिन इज गोइंग टू द सेकंड रजिस्टर, सो LDR इज नथिंग बट अ रजिस्टर, राइट। सो ये LDR का पिन रजिस्टर के पास जा रहा है, एंड LDR सेकंड रजिस्टर है दैट इज गोइंग टू द ग्राउंड। इन दिस केस मैंने 10K का रजिस्टर यूज किया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, जब मैं LDR पे हाथ रखता हूँ, LDR का रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो V आउट चेंज हो जाता है, बिकॉज द रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 R2, जो कल हमने फॉर्मूला देखा था, V आउट इक्वल टू V इन इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, बाई दैट लॉजिक यहाँ का वोल्टेज वेरी करता है कि लाइट है या नहीं है। सो दिस वेरिंग वोल्टेज इज गोइंग टू पिन नंबर 3। सो ये कंपेरेटर बेसिकली क्या कर रहा है, पिन 3 और पिन 2 के वोल्टेज को कंपेयर करता है, ठीक है। पिन 3 इज पॉजिटिव, उसका वोल्टेज जब ज्यादा हो जाता है तो LED बेसिकली यहाँ पे 5 वोल्ट आ जाता है, LED ऑफ रहती है।
जब इसका वोल्टेज कम हो जाता है तो यहाँ पे 0 वोल्ट आ जाता है, एलईडी ऑन हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज द सर्किट होम, सॉरी ऑटोमेटिक नाइट लाइट। ठीक है, अंधेरा लाइट, night day, night day, and this is something that you can use for your basically जितने भी पेमेंट्स की लाइट्स और इन सारी जगहों पे यूज करते हैं। तुम सबके घर पे बाहर जो लाइट लगी हुई है जिसे रोज शाम को चालू करना पड़ता है वहाँ, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स में यूज कर सकते हैं। तो टिल नाउ स्पेसिफिकली इन इंडिया में जहां तक मैंने देखा है, एवरीवेयर द स्ट्रीट लाइट्स आर लाइक प्रोग्राम्ड विद टाइम। ठीक है, कि शाम को 7 बजे चालू करना है। और फिर बहुत बार होती है ठंडियों में दिन, मतलब ठंडियों में बेसिकली दिन जल्दी खत्म हो जाता है, राइट, अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो फिर क्या होता है, या तो वो आते हैं और हर स्ट्रीट लाइट को प्रोग्राम करके जाते हैं या तो छोड़ देते हैं। तो वो 1-2 घंटे जब तक जल्दी रात हो गई तब तक स्ट्रीट लाइट्स ऑफ है, आइडियली चालू हो जानी चाहिए थी। तो वहां पर अगर तुमने ये वाला पार्ट इम्प्लीमेंट कर दिया तो इट विल बी कीप लुकिंग एट द सन, कि एक पर्टिकुलर लेवल से अंधेर, मतलब सनलाइट कम हो गई, लाइट कम हो गई, अंधेरा हो गया, तो तुम्हारी लाइट ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी, राइट। एंड दिस विल बी एडवांटेज कि जब फॉग होता है, ठीक है, तब भी लाइट की नीड होती है, तब भी चालू हो जाएगा, राइट। एंड देन जब बारिश होती है तो बहुत बार बारिश में जब घने बादल छा जाते हैं तो इससे शाम जैसा अंधेरा हो जाता है, तब भी चालू हो जाएगी। सो दिस विल बी लाइक स्विचिंग ऑन ऑटोमेटिकली। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर सर्किट किसी को कुछ डाउट है? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? Okay, no doubts. So let's move forward. अब टास्क क्या है? Right now this circuit is there on the breadboard. ठीक है, प्रॉब्लम विद ब्रेडबोर्ड इज लाइक, से पहले एडवांटेज बता देता है। एडवांटेज विद द ब्रेडबोर्ड इज लाइक कि कनेक्शंस करने इजी है। इट टुक मी अराउंड 15 मिनट टू कनेक्ट एवरीथिंग, और फिर टेस्ट कर लिया मैंने कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, लेट्स से अगर मैंने कुछ करते करते ऐसे टच हो गया और कोई वायर ढीला हो गया, तो अब क्या हुआ, सर्किट काम नहीं कर रहा है। हुआ क्या, ये पोटेंशियोमीटर थोड़ा सा लूज हो गया। अब इतने सारे कंपोनेंट है, उसमें से क्या लूज हुआ है, अभी मैंने जानबूझ के लूज किया तो मुझे पता है, अदरवाइज क्या लूज हुआ है ये पता नहीं चलता। ठीक है, तो मुझे हर कंपोनेंट को प्रेस करके रिकनेक्ट करके चेक करना पड़ता और फिर जाके ये रिवर्क करता। सो द एडवांटेज इज प्रोटोटाइपिंग बहुत फास्ट होती है। ठीक है, तो ब्रेडबोर्ड्स आर यूज्ड फॉर प्रोटोटाइपिंग, मतलब तुम टेस्ट करोगे कि तुम्हारा सर्किट परफेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, आइडियली प्रोटोटाइपिंग में भी टेस्टिंग वाला पार्ट, जहाँ पे तुम चेक करना चाहते हो कि तुम्हारा जो लॉजिकल जो तुमने क्रिएट किया है ये सर्किट काम करेगा कि नहीं करेगा, तो यू क्रिएट दैट ऑन दिस पर्टिकुलर ब्रेडबोर्ड। और अगर ये काम करता है तो नाउ यू आर श्योर कि सर्किट काम करता है। अब इसको और रोबस्ट कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड कि इसको सोल्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक स्टेप है जहाँ पे तुम सोल्डर कर सकते हो। तो लेट मी गो टू गूगल, जस्ट अ मिनट। सो ऐसे सर्किट्स आते हैं जिसमें फिर तुम्हें ये मैनुअली सोल्डर करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट मी फाइंड, सो लाइक दिस। ठीक है, सो यू प्लेस द कंपोनेंट्स फ्रॉम द टॉप एंड बैक साइड से तुम सोल्डर करते हो। बैक साइड विल बी लाइक, ढूंढते हैं मिल जाएगा। दिस, ठीक है, ऑन बैक साइड यू सोल्डर इट ऑल द कंपोनेंट्स। जो मैंने यहाँ वायर से कनेक्ट किया है वहां पे तुम वायर से भी कनेक्ट कर सकते हो, सोल्डर वायर से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज लाइक नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट। इसमें टाइम बहुत जाता है, बट अगेन अगर सिर्फ एक पीस बनाना है तो फिजिबल है। एंड देन कम्स जहां पे तुम पीसीबी को प्रिंट कर लेते हो। ठीक है, इट विल बी लाइक कि जैसे तुम प्रिंटर से पेज पे कुछ प्रिंट करते हो और वो रोबस्ट हो जाता है, सिमिलरली दिस विल बी कि तुमने सर्किट प्रिंट कर लिया एंड नाउ इट विल बी इजियर टू सोल्डर, रोबस्ट हो जाएगा एंड बल्ब प्रोड्यूस करना इजी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज समथिंग जो अब हम करना चाहते हैं। इस सर्किट को हम मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मेट में लेके आए। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे कैट सॉफ्ट ईगल, उससे डिजाइन करें और उस फॉर्मेट में लेके आए जहाँ पे प्रिंट हो सके, ठीक है, मैन्युफैक्चर हो सके।